श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 7। सप्तम अध्याय का सार। प्रस्तुत अध्याय में शिशु रूपी श्री कृष्ण के द्वारा शकट भंजन, तृणाव्रत वध एवं अपने मुख में विश्वरूप प्रदर्शन आदि लीलाओं का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को श्रवण करते करते महाराज परीक्षित के उत्साह को उत्तरोत्तर बढ़ते देखकर श्री शुकदेव गोस्वामी प्रसन्न होकर कहने लगे, एक समय श्री कृष्ण के प्रकट होने के 3 मास पूर्ण होने पर बालक रूपी कृष्ण के उत्थानिक पर्व के उपलक्ष्य में मैया यशोदा ने सभी पति पुत्रवती स्त्रियों के साथ मिलकर नाना प्रकार के मांगलिक अनुष्ठानों सहित शिशु का अभिषेक कार्य संपन्न किया। अभिषेक के अंत में शिशु को निद्रा आते देखकर मैया ने उसे गृह के भीतर एक बैलगाड़ी के नीचे पालने में लिटा दिया एवं स्वयं उत्सव के कार्यों में व्यस्त हो गई। उसी समय कृष्ण के रोदन के छल से अपने पैरों को ऊपर की ओर उछालने से वह बैलगाड़ी उनके पैरों के स्पर्श मात्र से ध्वस्त होकर गिर पड़ी। यह देखकर यशोदा आदि समस्त गोपियां अत्यंत विस्मित हो गईं। यशोदा ने आनन फानन में शीघ्रता पूर्वक आकर बालक को गोद में उठा लिया एवं उसे स्तनपान कराने लगी। गोपियों ने नाना प्रकार के शांति स्वस्तयन पाठ किए। भगवान के प्रभाव से अनिभिज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मणों ने भी अनेक आशीर्वचन प्रयोग किए। अन्य एक दिन मैया यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में ले रखा था कि सहसा उसने ऐसी विशंभर मूर्ति धारण की कि मैया को उसे भूमिर रखना पड़ा। उसी समय कंस का अनुचर तृणाव्रत अवसर पाकर चक्रवात के रूप में आया और शिशु को हरण कर ले गया। उस समय संपूर्ण गोकुल धूल से आच्छादित हो गया था, अतः कोई किसी को देख नहीं पा रहा था। समस्त गोप गोपियां शिशु को न देखकर व्याकुल होकर क्रंदन करने लगे। यहाँ तृणाव्रत ने अत्यंत भारी कृष्ण को अधिक दूर तक उठा पाने में असमर्थ होकर उनका त्याग करना चाहा, किंतु वह ऐसा करने में समर्थ न हो सका, क्योंकि कृष्ण ने दृढ़तापूर्वक अपने हाथों से उसके कंठ को पकड़ रखा था। इसके फलस्वरूप तृणाव्रत अविलंब अंतरिक्ष से भूमि पर एक शिला के ऊपर गिरकर पंचतत्व में विलीन हो गया। तदनंतर गोपियां उस दैत्य के वक्षस्थल पर लेटे कृष्ण को मैया यशोदा की गोद में सौंपकर विस्मय प्रकाश करने लगी, किंतु योग माया के प्रभाव से कोई भी कृष्ण के प्रभाव को न जानकर अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगी। नंद महाराज भी विस्मित चित्त से वसुदेव कथित वाक्यों को स्मरण करने लगे। अनंतर यशोदा की गोद में स्थित कृष्ण ने जब स्तनपान प्रायः शेष कर लिया, तब उन्होंने जम्भाई ली। उस समय मैया यशोदा अपने पुत्र के मुख में विश्वरूप का दर्शन कर क्षण काल के लिए परम विस्मित हो गईं। सप्तमो अध्यायः शकट भंजन और तृणाव्रत उद्धार। श्रीराजोवाच येन येनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च नः प्रभो यच्छ्रावतोपेत्यार्तिर्वितृष्णा सत्वञ्च शुद्ध्यत् अचिरेण पुंसः भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। अनुवाद। महाराज परीक्षित ने कहा, प्रभु, परमेश्वर भगवान श्री हरि मत्स्य आदि अवतारों में जो सब लीलाएं करते हैं वे सभी मेरे कानों को बड़ा तृप्त करती हैं और मन को भी अति प्रीतिकर लगती हैं,
तथापि जिन्हें सुनने मात्र से ही जीवों के मन की ग्लानि अर्थात भगवत कथा श्रवण में अरुचि उत्पन्न करने वाली नाना प्रकार की भोग वासनाएं दूर हो जाती हैं एवं चित्त शीघ्र ही शुद्ध होकर श्री कृष्ण में प्रेम की प्राप्ति कर लेता है। श्री कृष्ण के भक्तों के प्रति मैत्री अर्थात सख्य भाव स्थापित हो जाता है। भगवान की ऐसी मधुर एवं मनोहारिणी कथाओं को सुनने का मुझे यदि अधिकारी समझते हैं तो मुझ पर अनुग्रह करते हुए उनका वर्णन कीजिए। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। इस सप्तम अध्याय में स्नान के पश्चात शयन से जागकर श्री हरि के बैलगाड़ी को चरणों के आघात से ऊपर उठाकर फेंकना, तृणावर्त का वध करना और अपने मुख के भीतर मैया यशोदा को विश्वरूप दर्शन कराना आदि लीलाओं का वर्णन हुआ है। पूतना का स्तनपान करते हुए ओष्ठ और अधर का बल, शकट भंजन में पैरों का बल, तृणाव्रत वध में हाथों का बल तथा 2 बार विश्वरूप के प्रकाश में माता को ऐश्वर्य प्रदर्शन आदि का वर्णन हुआ है। इस प्रकार बाल लीला में श्री हरि ने 2 बार विश्वरूप दिखलाकर जो ऐश्वर्य प्रकाश किया, उनमें से पहले विश्वरूप का माता यशोदा के द्वारा दर्शन इस अध्याय में प्रदर्शित हुआ है। अहो, श्री भगवान के अन्य अवतारों की लीलाएं मनोहारिणी होने पर भी श्री कृष्ण की बाल लीलाएं मुझे अतिशय प्रलोभित कर रही हैं, अतएव उनका ही वर्णन कीजिए। इसी अभिप्राय से कह रहे हैं। येन अर्थात भगवान मत्स्य आदि अवतारों में जो समस्त लीलाएं करते हैं वे भी हमारे कर्ण रम्यानी अर्थात कानों के लिए अस्वादनीय हैं तथा मनोज्ञानी मन को प्रीति कर मन को आनंदित करने में समर्थ हैं। किंतु उनमें से जिन लीलाओं का श्रवण करने पर जीव मात्र की भगवत कथा श्रवण आदि में अप्रवृत्ति नष्ट हो जाती है अर्थात अनर्थ निवृत्ति होने पर निष्ठा उत्पन्न होती है, उसके पश्चात तृष्णा अर्थात विविध विषयों की वासना होने के कारण श्री कृष्ण कथा श्रवण करने में जो तृष्णा का अभाव है वह भी अति शीघ्र दूर हो जाता है। अर्थात रुचि उत्पन्न होने के पश्चात भगवत कथा श्रवण आदि की अभिलाषा होती है, उसके पश्चात सत्वम शुद्ध्यति चित्त शुद्ध होता है अर्थात अति शीघ्र दुर्वासनाओं की निवृत्ति होने पर चित्त भक्ति रस आस्वादन करने में समर्थ होता है। जिस प्रकार पित्त जनित रोग दूर होने पर जिह्वा मिश्री के मिठास का अनुभव करने में समर्थ होती है अर्थात आसक्ति के पश्चात रति का आविर्भाव होता है। सर्वत्र अचिरेण अर्थात अति शीघ्र इस पद का योग करना होगा। उसके पश्चात श्री भगवान में भक्ति अर्थात प्रेम और उनके भक्तों के प्रति सख्य भाव उत्पन्न होता है। यद्यपि भक्ति के प्रारंभ में वैष्णवों के प्रति सख्य भाव होता है, तथापि प्रेम उत्पन्न होने पर वैष्णव मात्र के प्रति निरुपाधिक सख्य भाव उदित हो जाता है। हारम अर्थात श्री हरि का चरित्र, श्लेषार्थ अर्थात जो गले के हार के समान हृदय में धारण करने योग्य है। यद्यपि भगवान की हर एक लीला अनर्थ निवृत्ति से लेकर प्रेम तक प्रदान करने में समर्थ है, तथापि श्री कृष्ण का बाल चरित्र आदि अति शीघ्र उन सब की प्राप्ति कराता है। इसलिए यह कहा गया है मन्य से चेत अर्थात यदि मेरे प्रति आपका अनुग्रह हो या आप मुझसे सम्मत हों तो समस्त जीवों के लिए मंगलकारी परम मनोहर श्री कृष्ण के बाल्य लीला चरित्र आदि का वर्णन करें। यही भावार्थ है। श्लोक 3 अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितम् अद्भुतं मानुषं लोकमासाद्य तज्जातिम् अनुरुन्धतः। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में अवतार लेकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए पूतना वध के अतिरिक्त
और भी जो दूसरी दूसरी परम अद्भुत और मनोहर बाल्य लीलाएं की हैं, उनका भी वर्णन करें। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। अतिशय उत्सुकता के कारण पुनः उसे ही स्पष्ट कर रहे हैं। मनुष्य लोक में अवतीर्ण होकर श्री हरि ने मनुष्योचित जो समस्त बाल लीलाएं की हैं, उनका भी वर्णन कीजिए। तत् जातिम अर्थात मनुष्य जाति की अनुकरणकारी अर्थात मनुष्य जाति के अनुरोध से ही वे भूलोक में प्रकट हुए हैं, देवताओं के अनुरोध से देव आदि लोकों में नहीं। इससे देवताओं की अपेक्षा मनुष्यों का अधिक सौभाग्य प्रकाशित हुआ है। भाव प्रकाशिका वृत्ति। परमहंस चूड़ामणि श्री शुकदेव गोस्वामी ने इस परम मधुर लीला कथा का श्रवण करने से श्री गोविंद के चरणों में रति उत्पन्न होती है। श्री भगवान की पूतना उद्धार लीला की ऐसी महिमा का कीर्तन किया। महाराज परीक्षित पूतना उद्धार लीला की फलश्रुति सुनकर परम आनंद में विभोर होकर मन ही मन चिंता करने लगे कि साधक भक्तगण बहुत समय तक श्रवण कीर्तन आदि साधन भक्ति का भली भांति अनुष्ठान करने पर जिस रति को लाभ कर कृतार्थ होते हैं, श्री नंद नंदन ने अपनी पूतना उद्धार लीला में ऐसी कृपा वैभव का विस्तार किया कि इस लीला कथा के श्रवण मात्र से ही कोई भी व्यक्ति श्रवण कीर्तन आदि अंगों से प्राप्त होने वाली उस दुर्लभ रति या प्रेम को अनायास ही प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। वे परम आनंद में डूबकर एवं परम आग्रह के साथ पुनः श्री हरि की बाल्य लीलाओं को श्रवण करने की अभिलाषा से श्री शुकदेव गोस्वामी के निकट अपना मनोभाव व्यक्त कर उनसे बाल्य लीला विषयक और प्रश्न करने के लिए उत्सुक हो गए। महाराज परीक्षित जी ने श्री शुकदेव गोस्वामी से कहा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। आप मेरे भीतर और बाहर के सभी भावों को भली भांति जानते हैं। मैं आपसे और अधिक क्या कहूँ। स्वयं भगवान श्री हरि मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह आदि अनंत रूपों में जगत में अवतीर्ण होकर अनंत लीलाएं करते हैं, किंतु सभी जीवों को उनकी इन लीलाओं का साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। परंतु श्री भगवान की जीवों पर ऐसी कृपा है कि वे अपनी लीलाओं को सांगोपान करने पर भी जीवों पर कृपा करके अपने भक्तों के माध्यम से उन लीला कथाओं का जगत में प्रचार प्रसार करवाते हैं, जिससे उन कथाओं का श्रवण कीर्तन करके जीव कृतार्थ हो जाते हैं। मैंने आपकी कृपा से आपके श्रीमुख से श्री भगवान के मत्स्य, कूर्म, नरसिंह आदि अवतारों की लीला कथाएं श्रवण की, जिससे मेरा हृदय परम आनंद रस से परिपूर्ण हो गया है। श्री भगवान की सभी लीला कथाएं हृदकर्ण रसायन हैं। उनका अर्थ कोई समझे या ना समझे, जैसे ही लीला कथा कानों में प्रवेश करती है, उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो कर्ण रंध्रों में अमृत की धारा डालती हो। तो फिर यदि किसी भाग्यवान व्यक्ति को इन लीला कथाओं के अर्थ ज्ञान को लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो उसका हृदय परम आनंद समुद्र में डूब जाता है। इसके विषय में क्या कहा जाए। महाराज परीक्षित ने श्री शुकदेव गोस्वामी से कहा, हे सर्वज्ञ शिरोमणि, मुझे अपनी अल्प बुद्धि से ऐसा प्रतीत होता है कि श्री भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि के विषय में श्रवण करने से जीवों का समस्त प्रकार का चित्त विक्षेप दूर हो जाता है एवं श्री भगवान के साथ प्रेम संबंध प्राप्त होता है। अतएव यही साधन समस्त साधनों का सार है। अन्य कोई साधन जीव को परम पुरुषार्थ प्रदान कर कृतार्थ नहीं कर सकता। अतएव आप कृपा करके परम मधुर एवं परम पुरुषार्थ प्रदानकारी श्री हरि की लीला कथाओं का मेरे निकट वर्णन करें। परम करुणा में श्री भगवान ने इस नश्वर मनुष्य लोक में अपने पर ब्रह्म स्वरूप में अवतीर्ण होकर एवं अपनी परम मधुर लीलाएं प्रकाशित करके इस नरलोक को कृतार्थ किया है।
देवलोक, ब्रह्मलोक आदि इस नरलोक से विविध कारणों से श्रेष्ठ है, किंतु श्री भगवान की कृपा के विषय में चिंतन करने पर देखा जाता है कि त्रिलोकी में नरलोक ही श्रेष्ठ है। नराकृति परब्रह्म इस नरलोक में अवतीर्ण होकर नरलोक के जीवों के साथ संबंध स्थापित करके अनेक लीलाएं करते हैं। अतः आप कृपा करके श्री भगवान की परम अद्भुत बाल्य लीलाओं का वर्णन करें। श्लोक 4। श्री शुक उवाच कदाचिदौत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मरक्षयोगे समवेतयोषितां वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकेश चकार सूनोरभिषेचनं सती। अनुवाद। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, शिशु के करवट बदलने को उत्थान या श्री कृष्ण के संदर्भ में औत्थानिक महोत्सव कहा जाता है। कोई शिशु के गृह निष्क्रमण रूप संस्कार को उत्थान कहते हैं। इस दिन यथाविधि स्नान आदि के द्वारा पुत्र का अभिषेक करना चाहिए। अतः श्री कृष्ण के आविर्भाव के 3 माह पश्चात करवट बदलने के अभिषेक उत्सव का आयोजन हुआ। उस दिन भी वही जन्म वाला रोहिणी नक्षत्र था। समागत पुर स्त्रियां वाद्य आदि यंत्रों के साथ मंगल गीत गा रही थी। ब्राह्मण आदि मंत्र पढ़कर बालक को आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। इस प्रकार यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक संपन्न किया। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। कदाचित अर्थात 3 मास की आयु होने पर, क्योंकि द्वितीय स्कंद 2:7-27 में वर्णन हुआ है। 3 मास के शिशु के पादाघात से शकट गाड़ी चूर्ण विचूर्ण हो गई। मास्यस्य चरण बुदकः श्रीमद्भागवतम 10:26-5। यहाँ मास्य अस्य कहने से 3 मास जिसके परिच्छेदक हैं ऐसी व्याख्या होगी। अर्थात 3 मास की आयु में ऊपर की ओर दोनों चरण निक्षेप करने से बैलगाड़ी उलट गई। औत्थानिक अर्थात उत्तानशायी शिशु तिर्यक रूप से अर्थात करवट लेकर शयन करने में समर्थ हो गया है। यह देखकर गोपियां कौतूहल समुद्र में निमग्न हो गईं। जन्मरक्ष योगे, फिर उस दिन रोहिणी जन्म नक्षत्र का योग भी होने पर नंद भवन में वात्सल्य परायणा सभी गोपियां एकत्रित हुईं। माता यशोदा ने उन सभी गोपियों के साथ मिलकर वाद्य, गीत तथा ब्राह्मणों से यथाविधि मंत्र पाठ कराकर अपने पुत्र का अभिषेक किया। श्लोक 5। नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रकृत्स्वस्त्ययनं सुपूजितः अन्नाद्यवासास्रगभीष्टधेनुभिः संजात निद्राक्षमशेष यच्छनः। अनुवाद। इसके बाद यशोदा ने बालक की स्नान आदि क्रियाएं संपन्न की और स्वादिष्ट अन्न, उत्तम वस्त्र, माल्य और उत्तम गोदान आदि के द्वारा ब्राह्मणों की पूजा कर उनके द्वारा स्वस्त्ययन, स्वस्ति वाचन आदि मांगलिक कार्य संपन्न कराए। उस समय बालक की नींद के कारण आंखें मूंदने लगी। तब यशोदा ने चुपचाप उसे गोद में ले जाकर शैया पर धीरे धीरे सुला दिया। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। नंद पत्नी यशोदा ने अपने पुत्र के स्नान और वेश आदि कार्य समाप्त होने के पश्चात अन्न आदि दान से सुपूजित ब्राह्मणों के द्वारा बालक के स्वस्ति वाचन आदि मांगलिक कार्य संपन्न करवाए। संजात निद्राक्षम अर्थात बालक जब नींद के आवेश में नेत्र मूंद रहा था तब मैया यशोदा ने निद्रा भंग होने की आशंका से बालक कृष्ण को धीरे से गोद में लेकर अपने साथ शयन कराया। अर्थात विशाल आंगन के
एक कोने में बैलगाड़ी के नीचे पल्ले पर बिना किसी शब्द के बालक को शयन कराया। उसके पश्चात बालक गहरी नींद में है, यह जानकर मैया यशोदा धीरे धीरे उठ गई। शनय है, पद के द्वारा यह प्रकाशित हो रहा है। श्लोक 6। औत्थानिकोत्सुक्यमनामनस्विनी समागतान पूज्यति व्रजोकसः नैवाशृणोद्वैरुदितं सुतस्य सः रुदंस्तनार्थी चरणाबुदक्षिपत्। अनुवाद। यशोदा देवी अभिषेक उत्सव में बड़ी उत्सुकता के साथ व्यस्त थी। उनका हृदय भी बड़ा उदार था। वे महोत्सव में आई हुई सभी स्त्रियों का वस्त्र, अलंकार, माला, गंध, चंदन, तेल, सिंदूर आदि से स्वागत करने में तन्मय थी। इधर श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे, किंतु यशोदा जी ब्रजवासियों के स्वागत आदि कार्य में इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। तब बालक श्री कृष्ण रोते रोते अपने चरणों को ऊपर की ओर उछालने लगे। सारार्थ दर्शनी भाव। अनुवाद। औत्थानिकोत्सुक्य मनः अर्थात औत्थानिक उत्सव में जिनका मन अत्यंत उत्सुक है। परम उल्लास में भरकर पुत्रोत्सव विषयक कार्यों की समाप्ति के लिए व्याकुल चित्त वाली मनस्विनी श्री यशोदा व्रजो कसः अर्थात महोत्सव में सम्मिलित व्रज गोपियों का वस्त्र, अलंकार, माला, गंध, चंदन, तेल, सिंदूर आदि के द्वारा सम्मान कर रही थीं। नैवा शृणोत व्रज गोपियों के समान उनसे वार्तालाप आदि में आविष्ट होने के कारण वे अपने पुत्र के रोने की आवाज सुन नहीं पाईं। स्तनार्थी अर्थात निद्रा भंग होने से एवं भूख लगने से बालक ने स्तनपान करने के लिए रोना आरंभ कर दिया एवं रुदन करते हुए वे अपने पैरों को ऊपर की ओर उछालने लगे। मेरे रोने की आवाज मैया सुन नहीं रही है। ठीक है, तुम्हारी बैलगाड़ी टूटने के शब्द से ही तुम्हारा ध्यान भंग करूंगा। मानो इस प्रकार माता के प्रति क्रुद्ध होकर ही श्री कृष्ण शकट भंजन के निमित्त अपने दोनों चरणों को ऊपर की ओर उछालने लगे। इस प्रकार उत्प्रेक्षा अर्थात एक प्रकार का अलंकार समझना होगा। श्लोक 7। अदशयानस्य शिशोरनो अल्पक प्रवाल मृदवं गृहतं व्यवर्तत विद्वस्तनानारसकोऽप्यभाजनं व्यत्यस्तचक्राक्षविभिन्नकुबरम्। अनुवाद। शिशु श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पैर अभी लाल लाल कपोलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु श्री कृष्ण का वह सुकुमार नन्हा सा पैर लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया। उसके पहिए, धुरे और जुआ आदि सभी बिखर गए। उस छकड़े पर रखी हुई दूध, दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियां और दूसरे बर्तन टूट फूट गए। सारार्थ दर्शनी भाव। अनुवाद। छोटे छोटे और नए नए पल्लवों की भांति कोमल चरणों के द्वारा आहत यहाँ बैलगाड़ी को चूर्ण विचूर्ण करने के लिए वामन अवतार में ब्रह्मांड भेदने के समान पैरों को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अथवा नरसिंह अवतार के समान कठोर हिरण्यकशिपु को विदीर्ण करने की भांति स्वभाव भी कठोर नहीं करना पड़ा। बाल्य आदि लीला माधुरी का अविरोधी अति दुर्घट ये ऐश्वर्य श्री कृष्ण के पूर्णत्व का प्रतिपादन करता है। व्यवर्तत अर्थात वह शकट विपरीत दिशा में अर्थात उलटकर गिर पड़ा। विध्वस्त इससे शकट में स्थित विविध रसपूर्ण स्वर्ण, रजत और इसके अतिरिक्त कांस्य आदि पात्र चूर्ण विचूर्ण हो गए एवं शकट का चक्र
चक्र का मध्यस्थल और जोयाल आदि छिन्न भिन्न हो गए। श्री वैष्णव तोषणी में वर्णन है कि यह ब्रह्मांड पुराण में वर्णित शक्टासुर भंजन लीला है। असुर के आवेश से ही शकट गाड़ी के पहिए जमीन में धंस गए थे, जिससे ऊंचा शकट नीचे आ गया था और इसलिए उसे श्री कृष्ण के कोमल चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, ऐसा जानना होगा। श्लोक 8। दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा व्रजस्त्रिया औत्थानिके कर्मणिया समागतः नन्दादयश्चाद्भुतदर्शनाकुलः कथं स्वयं वै शकटं विपर्यगा। अनुवाद। यशोदा रोहिणी औत्थानिक उत्सव में समागत अन्य अन्य स्त्रियां, नंद बाबा आदि गोप और वहां समुपस्थित सभी व्रजवासी इस अद्भुत घटना को देखकर बड़े विस्मित हो गए और कहने लगे, अरे ये क्या हुआ? यह छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया? सारार्थ दर्शनी भाव। अनुवाद। यशोदा प्रमुखा अर्थात श्री यशोदा मैया आदि घर में उपस्थित स्त्रियां और परवणी अर्थात उस औत्थानिक उत्सव में सम्मिलित व्रज की अन्य समस्त स्त्रियां जो वहां उपस्थित थीं। विपर्य गात अर्थात यह इतना विशाल शकट किस प्रकार अपने आप पलटकर गिर पड़ा, इस प्रकार परस्पर चर्चाएं करने लगीं। भाव प्रकाशिका वृत्ति। श्री कृष्ण की बाल्य लीला श्रवण करने के लिए महाराज परीक्षित के द्वारा अत्यंत आग्रह करने पर परमहंस शिरोमणि श्री शुकदेव गोस्वामी श्री कृष्ण की एक और परम मधुर और चमत्कारी बाल्य लीला का वर्णन करने लगे। श्रीनंद, यशोदा एवं ब्रजवासी गोपियों के वात्सल्य प्रेम एवं लालन पालन से नंद नंदन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन वर्धित होने लगे एवं नित्य नवीन लीलाओं के द्वारा सबके हृदय में आनंद की धारा प्रवाहित करने लगे। इस प्रकार नंद नंदन की आयु 3 मास पूर्ण हो गई। माँ यशोदा एवं व्रज की गोपियों का स्तनपान कर नंद नंदन के शरीर में नित्य नित्य नूतन बल संचरित होने लगा तथा अंग प्रत्यंग आदि के संचालन तथा इधर उधर हाथ पैर चलाने की शक्ति भी नूतन नूतन रूपों में प्रकाशित होने लगी, जिससे व्रजवासी सभी नर नारी एक अभिनव परमानंद लाभ करने लगे। श्री भगवान सर्व कारण कारण होने पर भी नंद यशोदा एवं व्रजवासी गोप गोपियों के वात्सल्य प्रेम के अनुरूप शिशु भाव से अपना विविध माधुर्य प्रकाशित करने लगे। उनका ये शिशु भाव प्राकृत शिशु के अनुरूप है, किंतु इस शिशु भाव के भीतर असमूर्ध ऐश्वर्य एवं माधुर्य विराजमान है, जो श्री भगवान के अनंत अवतारों की लीलाओं के सिंधु का मंथन करने पर भी नहीं मिल सकता। एकमात्र व्रजराज नंदन में ही वह परिपूर्ण रूप से प्रकटित है। माँ यशोदा के वात्सल्य प्रेम के अनुरूप उनकी शक्ति का प्रकाश होता है, इसलिए 3 मास के पश्चात सर्वशक्ति निधान नंद नंदन का करवट बदलने का और अंग संचालन का बल प्रकाशित होने लगा। इसलिए आज 3 मास के पश्चात उत्तान शाही अर्थात चित्त होकर सोए हुए यशोदा नंदन कभी दाएं और कभी बाएं घूमकर शयन करने में समर्थ हुए। इसी का नाम औत्थानिक पर्व है। नंद नंदन की 3 मास की आयु में जन्म नक्षत्र योग होने से यह स्पष्ट समझा जाता है कि यह 30 दिन की गणना वाला सौर मास अर्थात सूर्य के संक्रांति के अनुसार गणित मास नहीं है। यह 27 दिनों में गणित नक्षत्र मास है। वर्तमान समय में नक्षत्र मास का प्रचलन नहीं है। कुछ कार्यों में 30 दिन में गणित सौर मास एवं साधारण रूप से सूर्य की एक एक राशि में अवस्थान के अनुसार सौर मास ही प्रचलित है। स्थान और धर्म के भेद से चांद्र मास का व्यवहार भी देखा जाता है। नंद नंदन ने भाद्र मास में जन्म ग्रहण किया था। इस प्रकार 3 मास की गणना से कार्तिक मास में उनकी आयु 3 मास होती है।
इस गणना में दिन का हिसाब नहीं होता। 3 सौर मास का संबंध होने से ही बालक की आयु 3 मास होती है। भाद्र मास का एक दिन अवशेष रहते हुए यदि किसी बालक का जन्म होता है तो भी गणना से कार्तिक मास के प्रथम दिन में ही 3 मास होते हैं। त्रैमासिकस्य च पदा शक्तो अपवृत्तः। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा के इस वचन से स्पष्ट जाना जाता है कि श्री भगवान ने 3 मास की आयु में शकट भंजन लीला की थी। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में देखा जाता है औत्थानिक पर्व और शकट भंजन लीला एक ही दिन में हुई थी एवं उसी दिन रोहिणी नक्षत्र का योग संघटित हुआ था। इसलिए वैष्णव तोषणिकार आदि आचार्यों ने एक ही सिद्धांत स्थापित किया है कि नक्षत्र मास गणना से नंद नंदन ने 3 मास की आयु में ही यह परम मधुर लीला प्रकाशित की थी। समय के अनुसार नंदालय में नंद नंदन का औत्थानिक पर्व एवं जन्म नक्षत्र के दिन उनके मंगल के लिए मांगलिक क्रिया का अनुष्ठान प्रारंभ होने पर वह उत्सव मानो मूर्तिमान होकर व्रज में प्रकाश पाने लगा। द्वार द्वार पर केले के वृक्ष लगाए गए थे। उनमें आम के पत्ते और माला आदि बांधकर उनके तल देश में सिंदूर और चंदन बिंदु से परिसेवित पूर्ण कुंभ से सजावट की गई थी। घर के शिखर पर उड़ती हुई विविध वर्णों की पताकाएं ऊर्ध्वलोक तक उस उत्सव की घोषणा करने लगी। वेणु, वीणा, मृदंग, पणव, कांस्य, करताल, शंख, भेरी आदि मांगलिक वाद्य ध्वनि से संपूर्ण व्रज गूंजने लगा। व्रजवासियों के आनंद की सीमा नहीं थी। वे नंद नंदन की दीर्घ आयु की कामना कर जय ध्वनि करने लगे। व्रजवासी गण धान, दुर्वा, हल्दी, चंदन आदि मांगलिक द्रव्य लेकर नंद नंदन को आशीर्वाद देने के लिए नंद भवन में उपस्थित होने लगे। वेदज्ञ ब्राह्मणगण भी जय हो आदि शब्दों का उच्चारण करते हुए नंदालय में प्रवेश करने लगे। नंद महाराज के द्वारा प्रदत्त वस्त्र, अलंकार, रत्नमाला, गोधन आदि से सुपूजित और सुसंस्कृत हो वे नंद नंदन के मंगल की कामना से मंगल घट स्थापन और वेद मंत्र उच्चारण कर होम, पूजा पाठ आदि करने लगे। परम आनंद में डूबकर नंद पत्नी वात्सल्यवती यशोदा ने व्रज रमणियों से परिवेष्टित होकर अपने पुत्र के अंगों में तेल, हल्दी आदि का लेपन किया और मंत्रपूत मंगल घट के द्वारा स्नान कराकर गोरोचना तिलक आदि के द्वारा उसे सुशोभित किया। व्रजराज नंदन के नीलकांत मणि विनिंदित अंगों की शोभा मानो मैया यशोदा की गोदी को आलोकित कर एवं सबके हृदय में प्रवेश करके वात्सल्य प्रेम सिंधु को उच्छ्वसित करने लगी। यथा समय ब्राह्मण गण मंत्र पाठ आदि करते हुए बालक कृष्ण के अंगों पर कुश के द्वारा शांति कलश का जल छिड़कने लगे। उस समय चारों ओर शंख और मृदंग आदि वाद्यों की ध्वनि से मंगलनाद होने लगा। इस प्रकार व्रजभूमि आनंद समुद्र में डूब गई। इधर बाल गोपाल भी माँ यशोदा की स्निग्ध शांत वात्सल्य प्रेम पूर्ण गोदी में शयन करते हुए नेत्र मूंदने लगे। माँ यशोदा ने अपने पुत्र को नींद के आवेश में देखकर बैलगाड़ी के नीचे पालने में उसे शयन करा दिया। उसके पश्चात वह औत्थानिक पर्व में सम्मिलित समस्त ब्रजवासियों के यथा योग्य भोजन और सम्मान आदि की व्यवस्था में अत्यंत व्यस्त हो गईं। श्री जीव गोस्वामी पाद ने अपनी लघु वैष्णव तोषणी टीका एवं गोपाल चंपू में वर्णन किया है। प्रलंब, केशी, धेनुक, तृणाव्रत आदि अपने असुर मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके कंस ने देवकी के 8वें गर्भ के जन्म के पश्चात व्रज मंडल में जन्मे बालकों का विनाश करना आरंभ कर दिया। पूतना राक्षसी के द्वारा बहुत से बालकों का विनाश हुआ, किंतु नंद नंदन या उनसे संबंध युक्त किसी बालक का भी कभी कोई अनिष्ट नहीं हुआ। पूतना केवल कंस पक्षीय व्यक्तियों के बालकों का विनाश करती हुई नंदालय में आई और नंद नंदन का अनिष्ट करते समय उसने स्वयं अपने ही प्राण खो दिए। उस दिन से कंस एवं उसके अनुचरों को यह विश्वास हो गया कि यह नंद का पुत्र ही कंस के प्राणों का हरण करने वाला हरि है।
अतएव कंस सर्वदा उनका अनिष्ट करने की चिंता में व्यस्त रहता था एवं समय समय पर उन्हें मारने के लिए अपने अनुचर असुरों एवं राक्षसों को भेजता रहता था। नंद नंदन के प्राण हरण करना ही उसका एकमात्र उद्देश्य था। जिस दिन ब्रज में वह महामहोत्सव मनाया जा रहा था, उस दिन कंस प्रेरित शक्टासुर आकाश मार्ग से आकर गोकुल में प्रविष्ट हुआ एवं नंदालय में आकर शकट के नीचे शयन किए हुए नंद नंदन को देखकर मन ही मन चिंता करने लगा। यह तो वही पूतना का नाशकारी बालक है। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई इसका अनिष्ट नहीं कर सकता। पूतना छद्म वेश में इसके निकट आई थी, किंतु फिर भी वह इस बालक से अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकी। अतएव इस स्वरूप में या छद्म वेश में इस बालक के निकट न जाकर पूर्णतया अदृश्य रूप में ही इसके निकट जाना उचित होगा, तभी कार्य सिद्धि की संभावना भी है। यह सोचकर वह असुर अदृश्य रूप में उस शकट में आविष्ट हो गया, जिसके नीचे पलने पर श्री कृष्ण सो रहे थे। उस असुर ने अदृश्य रूप में यह कार्य किया, इसलिए कोई भी कुछ जान नहीं सका। किंतु श्री कृष्ण माँ यशोदा के वात्सल्य प्रेम में निद्रित होने पर भी असुरों के लिए चिर जागृत रहते हैं। वे असुरों के हृदय में भी अंतर्यामी रूप में अवस्थित हैं, किंतु वह असुर यह समझ नहीं सका। इस प्रकार वह असुर जब शकट में आविष्ट हुआ, तब उसने मन ही मन सोचा कि शकट को नीचे दबाने से उसके नीचे पिसकर कृष्ण के साथ और भी बहुत से गोप बालक मर जाएंगे और उसके कार्य की सिद्धि भी हो जाएगी। इसलिए उसने अपने शरीर का अत्यधिक भार शकट के ऊपर डाल दिया, जिससे उस शकट के पहिए धीरे धीरे जमीन में धंसते चले गए। उस असुर की यह धारणा थी कि बिना शब्द किए धीरे धीरे शकट के पहियों के जमीन में धंसने से उसके अत्यंत भारी शरीर और शकट के भार से बिना शब्द के ही पूतना का प्राणहारी यह बालक मर जाएगा। किंतु उसकी बहिर्मुख कल्पना सत्य न हो सकी। जब उस असुर ने अपने अदृश्य शरीर का अत्यंत भार शकट के ऊपर डाल दिया, तब व्रजराज नंदन अपने निद्रा से वशीभूत नयनों को खोलकर रोने लगे। किंतु गोपालकों ने श्री कृष्ण की माधुरी से मुक्त होकर माता यशोदा से कुछ नहीं कहा एवं नंद नंदन का रोना बंद कराने के लिए वे पलना हिलाने लगे। नंद पत्नी यशोदा उस समय अपने भवन में उपस्थित गोप गोपियों को भोजन, वस्त्र, अलंकार आदि प्रदान करने में व्यस्त थी। उस समय दियताम दियताम भुंजताम भुंजताम शब्द से एवं नंद नंदन के नाम की जयध्वनि के अतिरिक्त कोई अन्य ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही थी। इसलिए नंद नंदन के मधुर रोदन की ध्वनि भी वहां सम्मिलित नर नारियों के कंठ स्वर में विलीन होकर यशोदा के कर्णगोचर नहीं हो सकी। रोदन करते हुए नंद नंदन के निरुपम सुकोमल बालक उचित शूद्र और उछलते चरणों का अग्रभाग ही अति कोमल भाव से शकट में स्पर्श हुआ। यद्यपि शकट उनके चरणों की अपेक्षा बहुत ऊंचाई पर अवस्थित था, फिर भी अदृश्य असुर के अत्यंत भार एवं बल प्रयोग से वह धीरे धीरे नीचे आ गया था। श्री कृष्ण की अचिंत्य महाशक्ति के प्रभाव से कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए शकट से नंद नंदन के चरणों का स्पर्श होना भी कोई असंभव नहीं है। नंद नंदन के सुकोमल चरणों का स्पर्श होते ही तत्क्षणात् वह शकट उलटकर दूर जा गिरा एवं उसमें जितने भी दूध, दही आदि से परिपूर्ण बर्तन थे, वे सब शकट उलटने से तीव्र शब्द करते हुए चूर्ण विचूर्ण हो गए। ऊंचाई से गिरने के कारण उस शकट के चक्र, युगंधर आदि छिन्न भिन्न हो गए। यहाँ तक कि शकट के उलटकर गिरने से उसके ऊपर जो असुर था वह भी नीचे गिरकर अदृश्य रूप में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस असुर का अदृश्य रूप से आगमन एवं अदृश्य रूप से मरण किसी के भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। इस प्रकार नंद नंदन ने अपनी असुर मारण लीला संपादन कर अपने भक्तों की रक्षा की।
शकट के ऊपर अदृश्य रूप से असुर की अवस्थिति एवं नंद नंदन के चरणों के अग्रभाग द्वारा निक्षिप्त होना आदि का श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि ग्रंथों में स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है, किंतु ब्रह्मांड पुराण में श्री भगवान के शतनाम स्तोत्र वर्णन प्रसंग में उनका शक्टासुर भंजन नाम का उल्लेख मिलता है। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस शकट में आविष्ट असुर ही ब्रह्मांड पुराण में शक्टासुर नाम से जाना जाता है। नंद महाराज आदि गोपगण और यशोदा माता आदि गोपियां समस्त कार्यों को छोड़कर शकट के नीचे जहां नंद नंदन शयन कर रहे थे उस स्थान पर उपस्थित हुए। उन लोगों ने आकर देखा कि नंद नंदन पलंग पर लेटा हुआ है एवं हाथ पैरों को उछालते हुए रो रहा है, किंतु पलंग के ऊपर वह शकट नहीं है। वह कुछ दूरी पर छिन्न भिन्न होकर पड़ा हुआ है एवं दूध दही आदि भी बर्तन समेत बिखरा पड़ा है। यह अद्भुत घटना देखकर गोप गोपियों के हृदय में भय का संचार होने लगा, जिससे उनका सारा शरीर कंपित होने लगा और पसीना छूटने लगा। वे मन ही मन शंका करने लगे कि हो सकता है कि पूतना के समान यहाँ कोई असुर आया हो। वे सभी भय और विस्मय से रुंधे हुए कंठ से कहने लगे, यह भारी शकट अपने आप अचानक कैसे छिन्न भिन्न हो गया। श्लोक 9। ओजोर व्यवसित मातीन गोपान गोपिश्च बालकः रुदितानेन पादेन क्षिप्तं मे तत् न संशयः। अनुवाद। सभी लोग संशयग्रस्त हो रहे थे। यह किसी दैत्य आदि का कर्म है या किसी ग्रह इत्यादि का उत्पात। तब वहां पर खेलते हुए बालकों ने गोप गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही रोते रोते अपने पैर की ठोकर से इस छकड़ी को पलट दिया है, इसमें संदेह की बात नहीं है। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। अव्यवसित मतीन अर्थात ये क्या किसी दैत्य आदि का कार्य है या किसी दुष्ट ग्रह आदि का कार्य है। इस प्रकार अनिश्चयता के कारण संशय मति वाले गोप गोपियों से वहां पर उपस्थित बालकों ने कहा, इस बालक ने रोते रोते अपने पैरों को उछालते हुए इस शकट को पलट दिया, इसमें कोई संशय नहीं है। श्लोक 10। नाते श्रद्ध ददिरे गोपः बालभाषितं मित्युत आप्रेमयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदुः। अनुवाद। नंद आदि गोपगण वत्सल प्रेम में मुक्त होने के कारण बालक के अप्रमेय बल अर्थात अनंत शक्ति को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने यह बालकों का कहना है ऐसा मानकर उन बालकों की बातों पर विश्वास नहीं किया। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। न श्रद्ध धीरे अर्थात गोपों को उन बालकों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। श्लोक 11 है। रुदन्तं सुतं आदाय यशोदा ग्रहा शंकितः कृत्स्वस्त्ययनं विप्रेः सूक्तेः स्तनम् अपायय। अनुवाद। यशोदा जी को आशंका हुई कि बालक पर किसी ग्रह आदि ने आक्रमण किया है, इसलिए उन्होंने अपने रोते हुए लाल को गोद में ले लिया। ब्राह्मणों से बालक की रक्षा के लिए मांगलिक वेद मंत्रों का उच्चारण करवाकर स्वस्त्ययन कर्म अर्थात शांति पाठ करवाया। इसके बाद वे अपने लाडले को स्तनपान कराने लगी। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। सूक्तेः कृत स्वस्त्ययनम अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा रक्षोघ्न मंत्र पाठ कराकर श्री यशोदा उस बाल गोपाल को स्तनपान कराने लगी। श्लोक 12 है। पूर्ववत् स्थापितं गोपैर् बलिभिः सा परिचच्छदम् विप्राहुत्वार्चयं चक्रुर् दध्ये अक्षत कुशाम्बुभिः।
अनुवाद। अनंतर बलवान गोपों ने एक साथ मिलकर उस विशाल छकड़े को उठाकर सीधा कर दिया और उसके ऊपर पहले की तरह सारी सामग्री भी रख दी। ब्राह्मणों ने ग्रह शांति के लिए पहले हवन किया और बाद में दही से युक्त अक्षत एवं कुश से युक्त जल के द्वारा छकड़े की पूजा की। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। बलवान गोपों ने शकट को पूर्ववत स्थापित किया, इससे उस शकट की विशालता ज्ञात होती है। अर्चयांच चक्रुः अर्थात ब्राह्मण ने उस शकट की पूजा की, क्योंकि वह गोप जाति का प्रधान आश्रय और संचित धन के आस्पद के रूप में लक्ष्मी जी का अधिष्ठान था। श्लोक 13, 14 और 15। ये सूयानृत दम्भैर्ष्यः हिंसा मान विवर्जितः न तेषां सत्यशीलानाम् आशिषो विफलः कृतः इति बालकम् आदाय सामार्गयजुरुपाकृतः जले पवित्रो औषधिभिर् अभिश्च द्विजोत्तमः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं नन्दगोपः समाहिता हुत्वा चाग्निं द्विजातिभ्यः प्रदादन्नं महागुणम्। अनुवाद। नंद बाबा जानते थे कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरे बालक की कुशलता है। जो ब्राह्मण असत्य, असूया, दंभ, ईर्ष्या, हिंसा, अभिमान इत्यादि दोषों से रहित हैं, उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। इस अभिप्राय से नंद राय जी ने अपने चित्त को स्थिर कर बालक कृष्ण को गोद में ले लिया और उत्तम ब्राह्मणों द्वारा ऋक्, साम एवं यजुर्वेद आदि के मंत्रों से अभिमंत्रित एवं पवित्र औषधियों से युक्त जल से अपने पुत्र का अभिषेक करवाया। तदुपरांत ब्राह्मणों ने स्वसत्ययन पाठ करके हवन किया। तत्पश्चात नंदगोप ने ब्राह्मणों को उत्कृष्ट एवं सुस्वादु अन्न का भोजन कराया। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। किंतु श्री नंद महाराज जानते थे कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा बालक कुशल से है। यह आदि के द्वारा यही कह रहे हैं। मान अर्थात गर्व, जो असूया, झूठ बोलना, दंभ, ईर्ष्या, हिंसा और अभिमान इन सभी दोषों से रहित हैं, उनके दिए हुए आशीर्वाद कभी भी विफल नहीं हो सकते। ऐसा विश्वास कर नंद महाराज ने ब्राह्मणों के द्वारा ऋक्, साम, यजुर्वेद में उक्त मंत्रों से अभिमंत्रित और पवित्र औषधया अर्थात सर्व औषधि और महाऔषधि आदि मिश्रित जल से अपने बालक का अभिषेक और हवन कराकर ब्राह्मणों को अत्यंत उत्तम भोजन कराया। श्लोक 16। गावा सर्वगुणोपेता वासास्रगृक्ममालिनीः आत्मजभ्युदयार्थाय प्रादाते चान्यवयुञ्जुता। अनुवाद। तदनंतर श्री नंद जी ने अपने पुत्र के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए पयस्विनी एवं सर्वगुण संपन्ना बहुत सी गौएं प्रदान की। वे सभी गौएं वस्त्र, पुष्प, माल्य एवं सुवर्ण मालाओं से विभूषित थीं। ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे और दान को ग्रहण करने लगे। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। गा वह अर्थात अपने बालक के कल्याण के लिए नंद महाराज ने अनेक प्रकार के गुणों से युक्त एवं प्रचुर परिमाण में दूध देने वाली गायें ब्राह्मणों को दान में दी। ब्राह्मणगण उन्हें ग्रहण करते हुए आशीर्वाद देने लगे। श्लोक 17। विप्रा मंत्र विदो युक्तास तैर्यः प्रोक्तास्तथाशिषः ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम्। अनुवाद। मंत्रज्ञ ब्राह्मण योगी जो आशीर्वचन देते हैं वे कभी भी निष्फल नहीं होते, यह सुनिश्चित है। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद।
विप्राह अर्थात ब्राह्मणगण तथा युक्ता अर्थात योगी द्वारा दिए गए आशीर्वाद अवश्य ही फलदायी होते हैं, व्यर्थ नहीं होते। भाव प्रकाशिका वृत्ति। अति उच्च विशालकाय एवं भार से युक्त उस महाशकट के नीचे पल्ला लगाकर उसमें नंद नंदन को शयन कराने पर किसी भी प्रकार की विपत्ति की संभावना हो सकती है, नंद यशोदा एवं अन्य ब्रजवासी गोप गोपियों ने ऐसी धारणा भी नहीं की थी। बहुत से बलवान गोप मिलकर भी उस गाड़ी को हिला नहीं सकते थे। अतएव आंधी तूफान आने पर भी इस शकट के नीचे बालक सुरक्षित रह सकता है, सबकी यही धारणा थी। इसी धारणा के कारण यशोदा मैया अपने आंगन में सबके समक्ष उस महाशकट के नीचे प्रतिदिन अपने पुत्र को शयन कराती थी। आज नंद नंदन के औत्थानिक पर्व के उपलक्ष्य में नंदालय में समस्त ब्रजवासियों का समागम हुआ है। उनके यथा योग्य सम्मान के लिए नंद यशोदा आदि सभी व्यस्त हैं। नंद नंदन उन सब के दृष्टिगोचर स्थान पर निश्चिंत रूप से विराजमान थे, इसलिए वे सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। किंतु शकट का असंभावित परिणाम देखकर वे सभी व्याकुल और चिंतित हो गए। वे उस छिन्न भिन्न शकट को देखकर विविध प्रकार से जल्पना कल्पना करने लगे। कुछ गोप कहने लगे, हो सकता है कि हमारे नंद नंदन के प्राण हरण करने की इच्छा से पूतना की भांति किसी राक्षसी ने आकर शकट के नीचे शकट के साथ रस्सी से बंधे पलने पर नंद नंदन को सोते हुए देखकर शकट के साथ ही उसे लेकर आकाश में उड़कर जाने की चेष्टा की होगी, परंतु शकट को खींचते ही उससे बंधी पलने की रस्सी टूट गई, जिससे पलना भूमि पर गिर गया होगा। इससे क्रुद्ध होकर उसने आकाश से ही शकट को भी फेंक दिया होगा। अवश्य ही उसका अभिप्राय शकट के आघात से बालक के प्राणनाश करने का था, किंतु भगवान नारायण की अद्भुत कृपा से आज बालक के जीवन की रक्षा हुई। फिर कुछ गोप कहने लगे, अवश्य ही किसी विशालकाय दैत्य ने आकर शकट के नीचे से नंद नंदन को हरण करने की चेष्टा की है, किंतु उसका विशाल शरीर शकट के नीचे प्रवेश नहीं कर पाया और उसने शकट को दूर फेंक दिया तथा शकट गिरने का महाशब्द सुनकर हमारे यहाँ आने पर वह भाग गया। समागत गोपगण इस प्रकार विविध प्रकार की जल्पना कल्पना करके भी किसी स्थिर सिद्धांत पर नहीं पहुंच सके। नंद नंदन के अमंगल की आशंका से उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे कहने लगे, अवश्य ही कोई राक्षस अथवा असुर आया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी हो, वह बालक का वध नहीं कर सका, परंतु पुनः बालक का कोई भी अमंगल हो सकता है। हाय हाय, हम कैसे इस बालक के जीवन की रक्षा करें? हे नारायण, तुम्हारी कृपा के बिना इस बालक के जीवन की किसी प्रकार से भी रक्षा नहीं हो सकती। हम इसे तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। तुम हमें इस बालक के जीवन की भिक्षा दो। नंद नंदन को शकट के नीचे पल्ले पर शयन कराकर अन्य कार्यों को करने के लिए जाते समय यशोदा मैया ने जिन बालकों को नंद नंदन की पहरेदारी के लिए वहां रखा था, उन्होंने नंद नंदन का रोना, हाथ पैर उछालना और उनके चरणों के स्पर्श से शकट का छिन्न भिन्न होना आदि सभी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था, किंतु वे अपने बाल सुलभ स्वभाव के कारण इस घटना की अद्भुतता या भयजनक बातों को समझ नहीं सके। वे नंद महाराज आदि गोपों की जल्पना कल्पना सुनकर कहने लगे, अहो, यह राक्षस आदि कोई नहीं आया था। इस बालक के उछालते हुए चरणों के स्पर्श से यह शकट उलटकर दूर जा गिरा। ये बात मिथ्या नहीं है, हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। इस बालक ने ही शकट को उल्टा है। वह देखो, बालक अभी भी जोर से रो रहा है। संभव है उसके पैरों में चोट लगी हो। उन बालकों की बातें सुनकर नंद महाराज आदि गोपगण जोर से हंसने लगे, क्योंकि उनमें से कोई भी श्री कृष्ण की अप्रमेय शक्ति के विषय में नहीं जानता था। नंद नंदन अब भी हाथ पैर उछालते हुए रो रहा है। यह देखकर वात्सल पयोनिधि माँ यशोदा
स्थिर नहीं रह सकी। वह सोचने लगी कि निश्चित ही मेरे बालक के ऊपर किसी बाल ग्रह राक्षस की दृष्टि पड़ी है, नहीं तो ये बालक इस प्रकार क्यों रो रहा है। उन्होंने शीघ्रतापूर्वक बालक को उठाकर अपने वक्षस्थल में धारण कर लिया एवं ब्राह्मणों के निकट जाकर रोती हुई कहने लगी, हे ब्राह्मणगण, आप लोग इस बालक को जीवन दान करें। इस बालक पर निश्चित ही किसी बाल ग्रह की दृष्टि पड़ी है, नहीं तो यह बालक कभी इस प्रकार रुदन नहीं करता है। मैं इसका रोना देखकर धैर्य धारण नहीं कर पा रही हूँ। नंद नंदन यशोदा मैया की गोदी में स्तनपान करते हुए आनंद सागर में डूब गए एवं हाथ पैर चलाकर क्रीड़ा एवं अव्यक्त मधुर ध्वनि करने लगे। यह देखकर गोप गोपियां आनंद में डूब गए। उनका समस्त शोक दूर हो गया एवं स्थिर होकर वे अपने अपने कार्यों में मनोनिवेश करने लगे। गोपराज नंद ने तब शांत होकर उपानंद आदि गोपों के साथ परामर्श कर स्थिर किया कि शकट को यथास्थान स्थापन कर ग्रह दोष निवारण के लिए शांति स्वस्त्ययन आदि करवाना अति आवश्यक है। समस्त ब्राह्मणगण यहाँ उपस्थित हैं, अतएव अविलंब ही यह कार्य संपन्न होना चाहिए। इससे बालक एवं संपूर्ण व्रज का मंगल होगा। गोपराज ने विलंब न करके बलिष्ठ गोपों को आदेश दिया। गोपराज का आदेश पाकर उन बलिष्ठ गोपों ने अत्यंत भारी उस गाड़ी एवं उसके चक्र आदि को यथास्थान स्थापित किया। फिर जल लाकर उस शकट को धोया गया। शकट के आसपास गोबर लेपकर होम कुंड का निर्माण एवं मंगल घट आदि स्थापित करके ब्राह्मणों ने ग्रह होम करना प्रारंभ कर दिया। होम के पश्चात दही मिश्रित अक्षत और कुछ जल छिड़क कर उस शकट की पूजा की गई। जो स्वप्न में भी कभी किसी के गुणों में दोष आरोपण नहीं करते, जो मिथ्या भाषण और मिथ्या व्यवहार से सर्वदा दूर रहते हैं, जिनमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं है, क्षमा जिनके अंगों का भूषण है, हिंसा का नाम जिनके स्मृति पथ पर नहीं है, अभिमान की गंध से भी जो विरक्ति का अनुभव करते हैं, सर्वदा सत्यनिष्ठ और सत्य व्यवहार जिनका स्वाभाविक धर्म है, ऐसे धर्मनिष्ठ मोक्षपरायण और परम वैष्णव ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकता। वे कृपा पूर्वक जिन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, सर्वशक्तिमान भगवान उनके प्रतिनिधि होकर उन आशीर्वादों को परिपूर्ण करते हैं। इस प्रकार शास्त्र सिद्धांतों में सुदृढ़ विश्वास परायण नंद आदि गोपगण श्री कृष्ण को यशोदा जी के गोदी से लेकर ब्राह्मणों के निकट आए और उनके कल्याण के लिए उनसे आशीर्वाद की भिक्षा करने लगे। नंद नंदन में परम स्नेह परायण ब्राह्मणों ने मंगल घट स्थापन किया और उसमें सर्व औषधि और महा औषधि डालकर जल पूर्ण किया। उसके पश्चात ऋक, साम और यजुर्वेदोक्त शांति मंत्र आदि पाठ कर कुश के द्वारा उस जल से नंद नंदन का अभिषेक किया। उसके पश्चात उन्होंने सुसंस्कृत हवन कुंड में यथाविधि अग्नि स्थापन कर नंद नंदन के कल्याण के लिए आहुति प्रदान की एवं घृताक्त हवन की भस्म द्वारा नंद नंदन के ललाट, वक्ष आदि स्थानों में तिलक की रचना की। उसके पश्चात ब्राह्मणगण नंद नंदन के मस्तक पर धान, दुर्वा आदि अर्पण कर यज्ञोपवीत युक्त दाहिने हाथ से चिरम जीव जगताम आनंदम वर्धय चिर आरोग्यवान भव आदि कहकर आशीर्वाद करने लगे। नंद महाराज ने इस प्रकार ब्राह्मणों के द्वारा अपने पुत्र के कल्याण के लिए स्वस्त्ययन और होम आदि कराकर एवं उनके शुभ आशीर्वाद से अपने पुत्र को अभिनंदित कर परम आनंद लाभ किया। अपने पुत्र के समस्त प्रकार के उपद्रवादि की शांति के लिए तथा अतुलनीय वैभव, आयु और आरोग्य लाभ की कामना से नंद महाराज ने समागत ब्राह्मणों को राजा की भांति विविध उपकरण सहित भोज्य पदार्थ एवं असंख्य गायों को स्वर्ण विभूषित कर दान दिया। ब्राह्मण गण गोपराज का परम श्रद्धा का दान ग्रहण कर मुक्त कंठ से आशीर्वाद देते हुए
अपने अपने घर लौटे। श्लोक 18 है। एकदारोहम् आरूढं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वाढुं नासेः गिरिकूटवत्। अनुवाद। जब श्री कृष्ण की उम्र 1 वर्ष की थी, अर्थात जन्म के 1 वर्ष बाद, किसी एक दिन यशोदा अपने लाडले लाल को गोद में लेकर दुलार कर रही थी। कभी मुख चुंबन कर रही थी, कभी हिला डुला रही थी और कभी ऊपर की ओर उछाल रही थी। इतने में ही बालक पत्थर की चट्टान के समान भारी हो गया। माँ यशोदा उसके भार को सहन करने में असमर्थ हो गई। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। समस्त संपत्तियों के अधिपति मेरे विराजमान रहते इन सभी संचित वस्तुओं का क्या प्रयोजन है? ऐसा मानकर ईश्वर सर्व समर्थ भगवान श्री कृष्ण ने शकट भंजन किया। एक दा अर्थात बालक जब 1 वर्ष का हो गया, उस समय किसी एक दिन, जैसे आगे श्रीमद् भागवत 10:26-6 में कहा गया है, 1 वर्ष की उम्र में आकाशचारी तृणाव्रत ने बालक का अपहरण किया था। आरोहम आरूढ़म लालयंती अर्थात सती यशोदा उसको गोदी में लेकर मुख चुंबन, स्तनदान, उत्तोलन, आंदोलन आदि के द्वारा लालन पालन कर रही थी। गिरि कूटवत अर्थात अचानक बालक गिरि शिखर की भांति अति भारी अनुभव होने से वे उसके बोझ को उठाने में समर्थ नहीं हो सकी। उस समय आगत प्राय तृणाव्रत माता के साथ बालक का हरण करेगा, ऐसा जानकर माता यशोदा को जिससे कष्ट ना हो, इसलिए श्री भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने ही उन्हें माता की गोदी से उतारने के लिए भार की सृष्टि कर दी, ऐसा जानना होगा। माता, मुझे कुछ और ऊपर में उठा लो, मुझे आकाश में खेलने की इच्छा हो रही है। श्री हरि का यह अभिप्राय समझकर सत्य कामता शक्ति ही आंधी तूफान के रूप में तृणाव्रत असुर को वहां लाई थी। श्लोक 19। भूमो निधाय तं गोपी विस्मिता भार पीड़िता महापुरुषं आदध्यो जगतामास कर्मसु। अनुवाद। यशोदा देवी बालक के भार से पीड़ित होने पर अत्यंत विस्मित हो गई। वे बालक कृष्ण को भूमि पर रखकर महापुरुष नारायण का स्मरण करने लगी। इसके बाद पुत्र स्वस्थयन के लिए ब्राह्मणों को बुलवाने अथवा पुत्र के लिए घर के कार्यों में व्यस्त हो गई, अथवा श्री यशोदा देवी बाल कृष्ण को भूमि पर रखकर भार का वास्तविक कारण न समझकर किसी उत्पात की आशंका से अर्थात किसी बाल ग्रह के आवेश से ही मेरा पुत्र भारी हो गया है, ऐसी आशंका से भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगी। तुमने ये बालक दिया है, तुम ही इसकी रक्षा करो। इस प्रकार वे श्री कृष्ण की उदरगता पृथ्वी के भार से पीड़ित और आश्चर्यान्वित होकर घर के कार्यों में नियुक्त हो गई, परंतु प्रेमोन्माद के कारण यह नहीं जान सकी कि कृष्ण में ही सारा जगत निवास करता है। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। माता यशोदा ने उस अत्यंत भार से पीड़ित होकर मेरा बालक अचानक इतना भारी कैसे हो गया, कहीं बाल ग्रह के आवेश से तो ये भारी नहीं हो गया, ऐसी आशंका से विस्मित होकर उसे जमीन पर रख दिया तथा जगत के महापुरुष श्री नारायण का ध्यान करने लगी, अर्थात वैकुंठ की ओर लक्ष्य कर ऊपर की ओर देखकर, हे भगवान, तुमने ही इस बालक को दिया है, तुम ही इसका पालन करो इत्यादि कहते हुए ध्यान करने लगी। उसके पश्चात उनका स्वस्थयन आदि कराने के लिए व्यग्र होकर ब्राह्मणों को बुलाने आदि कार्यों में प्रवृत्त हो गई। श्लोक 20। दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंसभृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनम् अर्भकम्।
अनुवाद। उसी समय कंस का अनुचर तृणाव्रत नाम का दैत्य अपने स्वामी कंस से प्रेरित होकर नंद गोष्ठ में घूर्णिवात अर्थात बवंडर के रूप में आया और वहां बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। उस समय कंस के भृत्य तृणाव्रत नामक दैत्य ने कंस के द्वारा प्रेरित होकर तेज आंधी के रूप में आकर धूल के द्वारा समस्त गोकुल को आच्छादित कर बालक का हरण कर लिया। इससे उसके हरण के समय श्री भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने ही कृष्ण का भार हल्का कर दिया था, यही समझना होगा। श्लोक 21। गोकुलं सर्वम् आवृण्वन् मूषणश्चक्षुषी रेणुभिः ईरयन् सुम्हाघोर शब्देन प्रदिशो दिशः। अनुवाद। उस दैत्य ने व्रज की धूलि से सारे गोकुल को ढक दिया, जिससे लोगों की आंखों में धूल भर जाने से वे कुछ भी देखने में समर्थ नहीं हुए। इसके भयंकर शब्द से दशों दिशाएं गूंज उठी। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। उस दैत्य ने अति भीषण शब्द से दिशा विदिशाओं को प्रतिध्वनित कर दिया। श्लोक 22। मुहूर्तम् अभवत् गोष्ठं रजसा तमसावृतं सुतं यशोदा न पश्यत् तस्मिन्यस्तवती यतः। अनुवाद। संपूर्ण ब्रजमंडल 2 घड़ी तक धूली और अंधकार से ढका रह गया। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहाँ बिठाया था वहां जाकर देखा तो श्री कृष्ण वहां नहीं थे। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। माता यशोदा पुत्र को जहाँ रखी थी उस स्थान में फिर उसको देख नहीं पाई। श्लोक 23। न पश्यत् कश्चनात्मानं परञ्चापि विमोहितः तृणाव्रत निसृष्टाभिः शर्कराभिर् उपद्रुतः। अनुवाद। उस समय तृणाव्रत ने बवंडर रूप से सर्वत्र इतनी बालू उड़ाई कि सभी लोग उद्विग्न और बेसुध हो गए। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ पा रहा था। श्लोक 24। इति खरपवञ्च कृपांशु वर्षे सुतपदवीम् अबलाविलक्ष्य माता अति करुणम् अनुस्मरयन्त शोचत् भुवि पतिता मृतवत्सका यथा गौः। अनुवाद। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में यशोदा जी को अपने पुत्र का चिन्ह मात्र भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब बालक को ढूंढने से कहीं भी नहीं मिला तो वे पृथ्वी पर इस प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार बछड़े के मरने पर गाय की दशा हो जाती है। वे अपने पुत्र को इस प्रकार पुकारते हुए विलाप करने लगी, जिसे सुनकर काष्ठ पाषाण और वज्र आदि भी विदीर्ण हो जाए। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। प्रचंड वेग से घूमने वाली आंधी से धूल की वर्षा होने लगी। उस समय माता यशोदा पुत्र को ना देखकर मृत वत्सा गाय की भांति जमीन में गिरकर अति करुण भाव से विलाप करने लगी। श्लोक 25। रुदितं मनूनि शम्य तत्र गोप्यो भृशं मनुतप्त धियो श्रुपूर्णमुख्यः रुरुदूर अनुपलभ्य नन्दसूनु पवनुपारत पांशुवर्ष वेगे। अनुवाद। बवंडर के शांत होने पर जब धूलि की वर्षा का वेग कम हो गया तब गोपियां यशोदा के रोने की आवाज सुनकर वहां दौड़ी आईं। जब उन्होंने भी श्री कृष्ण को वहां नहीं देखा तब उनका भी चित्त अतिशय संतप्त हो गया। उनके नेत्रों से भी आंसुओं की धारा बह चली तथा वे भी फूट फूट कर रोने लगी।
सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। प्रखर वायु वेग के द्वारा उड़ती हुई धूल की वर्षा शांत होने पर यशोदा को रोती हुई सुनकर पड़ोसी गोपियां भी वहां पर दौड़कर आईं एवं श्री कृष्ण को वहां न देखकर वे भी रोने लगी। भाव प्रकाशिका वृत्ति। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने केवल 3 मास की आयु में शकट भंजन लीला प्रकट की। परमहंस शिरोमणि श्री शुकदेव जी नंद नंदन की इस बाल लीला के आवेश में रहकर ही परम आश्चर्यजनक असुर विनाशकारी लीला का वर्णन करते करते उस लीला में इतने आविष्ट हो गए कि श्री नंद नंदन की 3 मास की आयु के बाद नामकरण, रिंगन अर्थात घुटनों के बल चलना आदि लीलाओं का वर्णन करना भूल गए तथा पुनः अन्य एक असुर मारण लीला का वर्णन करने लगे। श्री नंद नंदन ने यह लीला 1 वर्ष की अवस्था में प्रकाशित की थी। यह श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के 26वें अध्याय में एक हायन आसीनो ह्रियमाणो विहायसा श्लोक में स्पष्ट देखा जाता है। परंतु श्री शुकदेव गोस्वामी श्री नंद नंदन की परम मधुर लीलाओं का वर्णन करते हुए भाव आवेश के कारण बहुत से स्थानों पर लीलाओं के क्रम की रक्षा नहीं कर सके। माता यशोदा जी एक दिन निर्जन में अपने पुत्र को गोद में लेकर निर्निमेष नेत्रों से उसके समस्त अंगों की माधुरी का दर्शन कर रही थीं। वे पुत्र के मुख में स्तन देकर उसके मस्तक के बालों को संभालती हुई उसके गालों पर चुंबन कर रही थी। यशोदा नंदन 1 वर्ष के हो गए हैं, इसलिए अब वे चल सकते हैं, कुछ दौड़ सकते हैं एवं बालक उचित बहुत सी लीलाएं भी कर सकते हैं। इसलिए स्तनपान करते करते अपनी जननी यशोदा जी के साथ बाल्य भाव से तोतली भाषा में कितनी बातें कर रहे हैं। यशोदा जी भी करोड़ों प्राणों के प्राण नंद नंदन के अर्धस्फुट वचनों को सुनकर आनंद समुद्र में डूब रही हैं। अपने मंदिर प्रांगण में एक रत्न वेदी पर बैठकर वे अपने पुत्र को लेकर एक उच्च वसित आनंद समुद्र में डूब रही हैं। ऐसे समय में नंद नंदन को देखकर पशु पक्षी तक आनंद में स्तब्ध हो गए थे। प्रांगण में कुछ गौएं कठपुतलियों की भांति खड़ी होकर इस परम आनंद लहरी को देख रही थीं। उस समय उनके स्तनों से क्षरित दुग्ध धारा आंगन को सिक्त कर रही थी। बछड़े भी मात्र स्तन का परित्याग कर नंद नंदन की ओर देख रहे थे। नंद नंदन ने भी उन्हें देखकर अपनी जननी से कहा, मैया मैं गायों के पास जाऊंगा। यशोदा जी उनके मुख का बारंबार चुंबन कर कहने लगी, कन्हैया मेरे लाडले, तुम गोपराज के पुत्र हो। तुम्हारे पिताजी की 9 लाख गायें हैं। तुम्हें तो जाना ही होगा। नारायण की कृपा से तुम स्वस्थ, बलवान और बड़े हो जाओ, तब तुम गोचारण में जाना। अभी गायों के पास जाने से वे सींग मार देंगी। माता यशोदा की गोदी में यशोदा नंदन को देखने के लिए आकाश में उड़ते हुए पक्षीगण भी एकत्रित होकर नंदालय के ऊपर आकाश मार्ग में इधर उधर संचरण कर रहे थे। यह देखकर यशोदा नंदन बाएं हाथ से मैया की ठोड़ी पकड़कर और दाहिने से हाथ की उंगली उठाकर कहने लगे, मैया वह क्या है? मैया ने कहा, वे सब पक्षी हैं, मन की खुशी में आकाश में उड़ रहे हैं। यशोदा नंदन ने कहा, मैया मैं भी उनके समान आकाश में उड़ना चाहता हूँ। यशोदा मैया उनके मुख का चुंबन करते हुए कहने लगी, अबोध बालक, मनुष्य क्या कभी आकाश में उड़ सकता है? परंतु यशोदा नंदन किसी भी प्रकार से हट छोड़ने वाले कहाँ थे। वे कहने लगे, मैया मैं भी आकाश में उड़ूंगा, तुम मुझे अपने दोनों हाथों से आकाश में उड़ा दो। यशोदा जी अब क्या कर सकती थीं? वह उस अबोध बालक को समझाने के लिए उसे दोनों हाथों से कुछ ऊपर में उछालने लगी। ऐसे समय में यशोदा नंदन का शरीर अत्यंत भारी होने लगा। अब माँ यशोदा कृष्ण को दोनों हाथों से ऊपर रख नहीं सकी, अतः पूर्ववत उन्हें गोद में ले लिया। परंतु कृष्ण धीरे धीरे इतने भारी होने लगे कि वह उन्हें गोद में भी रख नहीं सकी। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा
कि जैसे कोई नील पर्वत स्थान भ्रष्ट होकर उनकी गोद में गिर पड़ा है। श्रीजीव गोस्वामी ने अपने गोपाल चंपू ग्रंथ में इस लीला की सुंदर भूमिका बनाई है। गोकुल में आकर पूतना और शक्टासुर का प्राणांत होने से प्राण भय से कंस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तब उसके फिर से नंद नंदन के प्राण हरण करने के लिए तृणावर्त नाम के असुर को गोकुल में भेजा। तृणावर्त गोकुल में आकर सुदूर आकाश मार्ग से यशोदा की गोद में नंद नंदन की परम मधुर बाल लीला को देखकर मन ही मन विचार करने लगा कि मेघ वर्ण का यह बालक जो माँ के आंचल में खेल रहा है, संभवतः पूतना और शक्टासुर का प्राण संहारक यही है। अब मैं समस्त गोकुल को कंपाता हुआ माँ के साथ बालक को आकाश मार्ग में ले जाऊंगा। पूतना अपना रूप छिपाकर सुंदर रूप में आई थी और शक्टासुर भी रूप छिपाकर अदृश्य होकर आया था। इसलिए वे दोनों यम भवन में चले गए। अतः यह स्पष्ट है कि गोपन रूप में या अन्य रूप धारण कर या बिल्कुल रूपहीन होकर इसके पास जाने पर मेरे बचने की कोई संभावना नहीं है। इस रूप में जाने से भी गोकुल वासियों से रक्षा पाने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए मैं वायु रूप में जाकर बालक को आकाश में उड़ाकर मथुरा ले जाऊंगा। व्रजराज महिषी यशोदा जिस समय अपने पुत्र को गोद में लेकर स्तनदान, मुख चुंबन, हृदय में धारण एवं दोनों हाथों से उठाकर ऊपर में उछाल रही थी, उस समय तृणावर्त असुर सुदूर आकाश मार्ग में बादलों की आड़ में छिपकर ये सब सोच रहा था। उसके पश्चात नंद नंदन का बालक विग्रह पर्वत की भांति भारी होने लग गया। उससे माँ यशोदा ने अत्याधिक भार से पीड़ित होकर कृष्ण को जमीन पर बैठा दिया, परंतु वात्सल्य प्रेम के कारण उनके अचिंत्य प्रभाव को समझ नहीं पाई। मन ही मन विचारने लगी, हाय हाय, मेरे पुत्र को क्या हो गया? मुझे ऐसा लगता है कि इस समय किसी असुर या राक्षस ने अलक्षित रूप से मेरे पुत्र के शरीर में आश्रय कर लिया है, इसलिए यह इतना भारी हो गया है। अब मैं क्या करूं? पुत्र के प्राणों की रक्षा कैसे करूं? तब दूसरा कोई उपाय ना देखकर वे सर्वशरण्य नारायण के शरणागत हुई और कहने लगी, हे नारायण, रक्षा करो, रक्षा करो। इस प्रकार वात्सल्य पयोनिधि माँ यशोदा सर्व मंगल निकेतन नंद नंदन के मंगल विधान के लिए बहुत प्रकार की चिंता कर रही थी। ऐसे समय में कंस द्वारा प्रेरित महासुर तृणाव्रत प्रबल चक्रवात के रूप में बादलों के नीचे उतर आया। जब वह गोकुल को लक्ष्य करके आ रहा था, तब प्रचंड आंधी और तेज हवा से चारों ओर धूल ही धूल हो गई। ब्रजवासी भय से व्याकुल होकर नंदाली की ओर भागने लगे, परंतु भीषण आंधी के द्वारा सभी ओर धूल छा जाने के कारण कोई कुछ भी देख नहीं पा रहा था। तेज आंधी की सनसन आवाज से सबके कान फटने लगे। वायु रूपी तृणाव्रत का सिंहनाद, वृक्षों की शाखाओं के टूटने की मड मड शब्द से, नंद नंदन के अमंगल की आशंका से ब्रजवासियों के आर्तनाद का शब्द चारों ओर प्रतिनादित होने लगा। सबके मन में ऐसा होने लगा कि मानो एक ही साथ सैकड़ों वज्रपात हो रहे हों। साथ ही साथ अविरल धूल वर्षण से गोकुल घने अंधकार से ढक गया। मुहूर्त में ही गोकुल की ऐसी दशा देखकर सभी भय से व्याकुल हो गए। इधर तृणाव्रत आकर सबके अलक्षित रूप में नंद नंदन को सुदूर आकाश मार्ग में ले गया। माँ यशोदा व्याकुल होकर कृष्ण को लेकर घर के अंदर जाने के लिए प्रयास कर रही थी, परंतु उन्होंने कृष्ण को जहां उतार कर रखा था वहां वे थे ही नहीं। तृणावर्त केवल कृष्ण को हरण कर और धूल वर्षण कर ही चुप नहीं रहा, बल्कि पत्थर के टुकड़े भी बरसाने लगा। अब सभी सिर पर हाथ धरकर बैठ गए। कोई किसी का समाचार नहीं ले पा रहा था। क्रमशः वायु का वेग कुछ शांत होने पर, धूल वर्षण कम होने पर चारों ओर घोर आर्तनाद सुनाई देने लगा। तब गोकुलवासी एक दूसरे से नंद नंदन की कुशल वार्ता पूछने लगे, परंतु किसी से भी किसी को कोई उत्तर नहीं मिला। तब वे सब दौड़ते हुए नंदालय में आए, परंतु उन्होंने आकर देखा
नंदालय शून्य पड़ा हुआ है। वहां बाल क्रीड़ा परायण नंद नंदन दिखाई नहीं दे रहे थे। नंद पत्नी यशोदा भी भूमि पर गिरकर हाँ पुत्र कहकर आर्तनाद कर रही थी। उस समय गोपियां व्याकुल होकर उन्हें घर के चारों ओर ढूंढने लगीं, परंतु कहीं भी नंदनंदन को ना पाकर अत्यंत शोक से मूर्छित प्राय होकर रोने लगी। श्लोक 26। तृणावर्ता शांतरयो वात्यारूपधरो हरन् कृष्णं न भोगतो गन्तुं न शक्नोद भूरि भारभृत्। अनुवाद। इधर बवंडर रूपधारी तृणाव्रत पहले तो श्री कृष्ण को आकाश में उड़ा ले गया, किंतु उनके अत्याधिक भार को सह नहीं सका, जिससे उसकी गति धीमी पड़ गई और अब तो वह चलने में भी असमर्थ हो गया था। सारार्थ दर्शनी भाव। अनुवाद। कृष्णम हरन। वायु रूपधारी तृणाव्रत श्री कृष्ण को साधारण बालक समझकर हरण करके अत्यंत ऊपर आकाश मार्ग में जाने लगा, परंतु वहां श्री कृष्ण के असहनीय भारी हो जाने से वह आगे बढ़ नहीं सका। उसका वेग शांत हो गया। फिर श्री कृष्ण को और धारण करने में असमर्थ होकर वह आगे जाने में भी असमर्थ हो गया। श्लोक 27। तम अश्मानं मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्सृष्टुं नाक्षणोदद्भुतार्भकम्। अनुवाद। श्री कृष्ण का भार इतना अधिक था कि तृणाव्रत को लगा मानो वे नीलगिरी की चट्टान है। वह उनको अपने से अलग करना चाहता था, पर अलग न कर सका। जैसे कोई व्यक्ति बालक को उछाले तो बालक भय से उछालने वाले के गले को दोनों हाथों से पकड़ लेता है, उसी प्रकार लोकातीत श्री कृष्ण ने लौकिक बाल लीला का अनुकरण करते हुए अपने गिरने के भय से तृणाव्रत के गले को दोनों हाथों से दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया। सारार्थ दर्शनी भाव। अनुवाद। इसके पश्चात अपने गगन विहार की अभिलाषा पूर्ण कर तथा स्वर्गीय रमणियों की अपने दर्शन की अभिलाषा पूर्ण कर श्री कृष्ण उस दैत्य की हत्या करने के लिए प्रवृत्त हुए। तृणाव्रत उस बालक को अपने से भी अधिक महाभार युक्त पर्वत की भांति मानने लगा, अतः उसे छुड़ाने के लिए बारंबार प्रयास करके भी छुड़ा नहीं सका। उसका कारण जैसे किसी व्यक्ति के किसी बालक को ऊपर उठाने पर वह भय से उठाने वाले का गला पकड़ लेता है, वैसे ही लोकातीत श्री कृष्ण ने भी बाल लीला के आवेश में अपने गिरने के भय से उस तृणाव्रत का गला पकड़ लिया। यही भाव है। श्लोक 28। गल ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचनः आव्यक्त रावो न्यपतत सह बालो व्यसुर व्रजे। अनुवाद। श्याम सुंदर ने उस दैत्य के गले को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि वह असुर निष्क्रिय हो गया। उसके हाथ पैर चलने बंद हो गए, दोनों आंखें बाहर निकल आईं, उसकी बोलती भी बंद हो गई। अंततः उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह बालक श्री कृष्ण के साथ ही व्रजभूमि में गिर पड़ा। श्लोक 29। तमन्तरिक्षात् पतितं शिलायां विषीर्ण सर्वावयवं करालं पुरं यथा रुद्रशरेण विद्धं स्त्रियो रुदत्यो दिदृशुः समेतः। अनुवाद। उस समय सारी गोपियां एकत्र मिलकर जोर जोर से क्रंदन कर रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि तृणाव्रत का विकराल शरीर आकाश से प्रस्तर शिला पर गिर पड़ा और उसके सारे अंग उस प्रकार चकनाचूर हो गए जिस प्रकार शिवजी के बाणों से आहत होने पर त्रिपुरासुर के हो गए थे। श्लोक 30। प्रादाय मात्रे प्रतिरित्य विस्मितः
कृष्णं च तस्योरसिलम्बमानं तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् गोप्यश्च गोपाः किल नन्दमुख्यः लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम्। अनुवाद। बालक श्री कृष्ण उस असुर के वक्षस्थल पर लटके हुए थे। गोपियों ने झटपट वहां जाकर बालक को उठा लिया और माता की गोद में दे दिया। बालक के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट का चिन्ह न देखकर गोपियां विस्मित रह गईं। आकाश मार्ग से राक्षस आया था और बालक का हरण कर ले गया था। आहा, बालक मृत्यु मुख से सुकुशल लौट आया। नंद आदि प्रमुख गोप एवं गोपियां बाल कृष्ण को प्राप्त करके बड़े आनंदित हो गए। सारार्थ दर्शनी भाव। अनुवाद। गोपियां तृणावृत के वक्षस्थल में झूलते हुए श्री कृष्ण को उठाकर ले आई और माता यशोदा की गोद में रख दिया। साथ साथ अत्यंत विस्मित भी हो गई, क्योंकि इस दुर्घटना से श्री कृष्ण के शरीर में पीड़ा या कष्ट का कोई चिन्ह भी नहीं देखा गया। इसका कारण है कि असुर के पीठ का भाग ही पत्थर पर गिरा था। विहायसा पुरुषाद नीतम। उस नरभक्षी राक्षस के द्वारा आकाश मार्ग में ले जाया गया था, इसलिए मानो मृत्यु के मुख से निकलकर वह लौट आया है। श्लोक 31। अहो बतात्यद्भुतमेष रक्षसः बालो निवृत्ति गमितोऽभ्यगात् पुनः हिंस्त्रा स्वपापेन विहिंसितः खला साधु समत्वेन भयादि विमुच्यते। अनुवाद। वे कहने लगे, अहो, ये सचमुच बड़े आश्चर्य की बात है कि यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, किंतु यह सकुशल लौट आया है। हिंसक दृष्ट व्यक्ति अपने पाप के द्वारा स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, जबकि साधु व्यक्ति सर्वत्र समदर्शिता के कारण समस्त प्रकार के भयों से मुक्त रहते हैं। सारार्थ दर्शनी भाव। अनुवाद। इस प्रकार श्री कृष्ण के बाल्यावस्था में ही महाअसुर का वध कर ऐश्वर्य को प्रकट करने पर भी नंद महाराज आदि व्रजवासियों का वात्सल्य भाव किसी प्रकार शिथिल नहीं हुआ, बल्कि और भी बढ़ता गया। यही अहोपत आदि 3 श्लोकों में कह रहे हैं। जो अद्भुत से भी अद्भुत है, उससे भी अतिशय अद्भुत यह है कि जो ये बालक निवृत्तिम गमितः अर्थात अमंगल सूचक मरण, नाश आदि शब्दों के द्वारा भी वर्णित होने के अयोग्य दशा को प्राप्त होकर भी पुनः लौटकर बंधुजनों के सामने लौट आया है, यह हमारा अहोभाग्य है। उनमें से कोई कोई कहने लगे, इस विषय में विस्मय की क्या बात है, यह युक्ति संगत ही हुआ है, क्योंकि जो खल व्यक्ति दूसरों की हिंसा करता है वे अपने पाप से स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर निरपराध बालक का हरण करने के कारण ये दैत्य अपने पाप से विनष्ट हुआ है, और साधु व्यक्ति सर्वत्र समदर्शी होने से विपद से मुक्त होता है। यहाँ साधु कहने से यह बालक है, क्योंकि बाल स्वभाव के कारण ही शत्रु मित्र आदि में तुल्य बुद्धि होती है, अतएव वह समदर्शी होता है। श्लोक 32। किं नस्तपश्चीर्णमधोक्षजार्चनं पूर्तेष्ट दत्तम् उत भूत सौहृदं यत् संपरेतः पुनरेव बालको दिष्ट्या स्वबन्धून् प्रणयन्नुपस्थितः। अनुवाद। अहो, हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमने ऐसी कौन सी कठोर तपस्या या भगवान अधोक्षज की आराधना की थी, अथवा प्राणियों के हित के लिए बावड़ी, कुएं आदि का निर्माण कराया था, यज्ञ हवन दान आदि किए थे कि जिसके फल से यह बालक
मृत्यु के मुख से निकलकर हमें अपनी स्वजनों को सुखी करने के लिए लौट आया। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। किंतु श्री नंद महाराज आदि गोपों ने कहा, यदि इस बालक का कोई अमंगल हो जाता तब तो हम सभी मारे जाते। इसलिए हम सबके बहुत जन्मों की सुकृतियों का यही फल है। हमने पहले जन्म में कौन सी तपस्या या भगवान की पूजा अर्चना की थी, कौन सा दान पुण्य या सौहार्द प्रदर्शन किया था, जिसके पुण्य के प्रभाव से ये बालक मृत्यु के मुख से निकलकर पुनः हमें जीवित करने के लिए अथवा आनंदित करने के लिए हमारे पास लौट आया। श्लोक 33। दृष्ट्वाद्भुतानि बहुशो नन्दगोपो बृहद्वने वसुदेव वचो भूयो मानयम्स्विस्मितः। अनुवाद। जब नंद बाबा ने देखा कि बृहद्वन अर्थात महावन में बड़ी अद्भुत अद्भुत घटनाएं घट रही हैं, तब वे आश्चर्य के साथ वसुदेव जी के वचनों को बारंबार स्मरण करने लगे। भाव प्रकाशिका वृत्ति। जब सभी गोकुलवासी रो रहे थे, उस समय तृणाव्रत नीलमणि को लेकर आकाश मार्ग में उड़ रहा था। उस समय नीलमणि नील पर्वत बन गए, अर्थात उनका भार इतना बढ़ गया कि वह असुर उन्हें उठाकर आगे बढ़ नहीं सका। तृणाव्रत ने सोचा था कि पूतना और शक्तासुर ऐसा काम नहीं कर सके जो मैंने अनायास ही उसे उठा लिया। अब मैं इसे मथुरा ले चलूं, परंतु उसका आगे जाना संभव नहीं हुआ। उसने उन्हें गले से छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, परंतु छुड़ा नहीं सका, जिससे उसका दम घुटने लगा। अंत में वह धड़ाम से एक शिला पृष्ठ पर चित्त होकर गिरा। उसके गिरते ही वज्र की कड़कड़ाहट जैसी ध्वनि हुई। सुनकर सभी चौंक उठे। तब गोप-रमणियां दौड़ कर गईं और श्री कृष्ण को उठा लिया और माता यशोदा की गोद में सौंप दिया। तब ब्रजवासियों के मानो प्राण लौट आए। वे एक दूसरे से इस भयानक दुर्घटना के विषय में चर्चा करने लगे। श्री नंद महाराज गोकुल में इस प्रकार के बहुत से उत्पातों को देखकर अपने पुत्र के अमंगल की आशंका से शंकित चित होकर अवस्थान करने लगे। श्री शुकदेव जी ने श्री परीक्षित के निकट पूतनावध, शकट भंजन और तृणाव्रत वध इन 3 असुर मारण लीलाओं का वर्णन किया है, परंतु श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में तृणाव्रत वध लीला के पश्चात श्री शुकदेव जी ने दृष्ट वा अद्भुतानि बहुशो नंदगोपो बृहद्वने आदि श्लोकों में महाराज परीक्षित को संकेत में कहा कि श्री नंद नंदन की पूतनावध आदि की भांति और भी अद्भुत असुर मारण आदि लीलाएं हैं, परंतु उन्हें मैं वर्णन नहीं कर रहा हूँ। अचिंत्य अनंत शक्ति युक्त श्री गोविंद की इन 3 लीला कथाओं का आस्वादन करने से ही धारणा हो जाएगी कि अनंत लीलामय की और भी कितनी सैकड़ों लीलाएं हैं। अनंत देव भी हजारों मुखों से उनका वर्णन करके समाप्त नहीं कर सकते, जो फिर मैं केवल एक मुख से केवल 7 दिनों में कितना श्रवण कराऊं। गोकुल में बहुत से असुर राक्षस आदि का आगमन एवं उनका अद्भुत रूप से विनाश देखकर नंद बाबा मन ही मन चिंता करने लगे कि भैया वसुदेव जी ने जो कुछ कहा है, गोकुल में बहुत प्रकार के उत्पात हो सकते हैं, वह अक्षरशः सत्य है। यह मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ। नंद बाबा इन सभी अद्भुत घटनाओं को देखकर अत्यंत विस्मित होकर समय व्यतीत करने लगे और सदा नारायण के चरणों में शरणागत होकर पुत्र के कल्याण की कामना करने लगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण 4:11-16 से 34 में इस तृणाव्रत असुर के पूर्व जन्म का वृत्तांत इस प्रकार वर्णन है। पांड्य देश में सहस्त्राक्ष नाम का एक महायोग प्रभावशाली राजा था। वह काम बाण से पीड़ित होकर एक दिन सहस्त्र रमणियों के साथ निर्जन मनोरम गंधमादन पर्वत पर स्थित नदी के किनारे पुष्प उद्यान में विहार कर रहा था। ऐसे समय में महातेजस्वी दुर्वासा ऋषि 1,00,000 शिष्यों के साथ श्री शंकर जी के दर्शन के लिए उसी मार्ग से कैलाश की ओर यात्रा कर रहे थे। काम वासना में उन्मत्त राजा
दुर्वासा ऋषि को देखकर भी सम्मान पूर्वक खड़ा नहीं हुआ या भूमिष्ठ होकर प्रणाम भी नहीं किया। यहाँ तक कि हाथ जोड़कर प्रणाम या किसी प्रकार का कोई संभाषण भी नहीं किया। इससे महातेजस्वी दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर राजा को अभिशाप दिया, रे पापिष्ठ, तुम योग भ्रष्ट होकर असुर योनि को प्राप्त कर पृथ्वी पर जाओ। ऋषि के अभिशाप से राजा का मोह दूर हुआ। तब उसने ऋषि के चरणों में गिरकर अनुनय विनय किया। इस पर ऋषि ने कहा, तुम्हें भारतवर्ष में लक्ष्य वर्ष तक वास करना होगा। उसके पश्चात श्री हरि का चरण स्पर्श कर तुम शाप मुक्त होगे एवं गोलोक में तुम्हारी गति होगी। उसी राजा सहस्त्राक्ष ने तृणाव्रत नाम का असुर होकर जन्म ग्रहण किया एवं श्री नंद नंदन का चरण स्पर्श पाकर वह गोलोक में गया। श्री गौड़ीय वैष्णवाचार्य प्रवर श्री सनातन गोस्वामी जी ने बृहद वैष्णव तोषणी टीका में श्री कृष्ण की तृणाव्रत वध लीला का एक सुमधुर तत्व प्रकाशित किया है। रजोगुण एवं तमोगुण की चंचलता से मुक्त होकर सदाचार परायण भक्तगण श्री गोविंद की सेवा करते हुए कृतार्थ होते हैं। यदि कभी बहिर्मुक्ता रूपी आसुरिक वृत्ति रजोगुण और तमोगुण का संचार होता है, तब गोविंद की सेवा करने का सामर्थ्य नहीं रहता है। उस समय रजोगुण की चंचलता में और तमोगुण के महा अंधकार में घूमते रहना पड़ता है। तृणाव्रत असुर ने गोकुल में रज अर्थात धूल, तमः अर्थात अंधकार का संचार यही प्रत्यक्ष रूप में प्रकट कर दिया था। इसलिए प्रभु ने उसे मार डाला। गोकुलवासीगण परमानंद में नंद नंदन के वात्सल्य रसोचित सेवा में नियुक्त थे, परंतु जब तृणाव्रत ने आकर चक्रवात के रूप में धूल उड़ाकर गोकुल को अंधकारमय कर दिया, तब गोकुलवासी नंद नंदन की सेवा में नियुक्त नहीं रह सके। श्री कृष्ण उस तृणाव्रत का वध कर गोकुलवासियों के समीप लौट आए। तब गोकुलवासी श्री कृष्ण को पाकर फिर से परम आनंद रस में निमग्न हो गए। श्लोक 34। एकदारुभाकमादाय स्वाङ्कम् आरोप्य भामिनी प्रस्नुतं पाययामास स्तनं स्नेहा परिप्लुता। अनुवाद। एक दिन यशोदा देवी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठाकर पुत्र स्नेह अभिभूत होकर स्तनपान करा रही थी। पुत्र के प्रति वात्सल्य से उनका हृदय इतना विगलित हो रहा था कि दूध स्वतः ही झर रहा था। श्लोक 35 एवं 36। पीतप्रायस्य जननी सुतस्य रुचिरस्मितं मुखं लालयति राजन् जम्बृतो ददृशे इदम् खं रोदसी ज्योतिर्निकमाशा सूर्येन्दुवहनी श्वसनाम्बुधिंश्च द्वीपाननङ्गास्तदुहितरर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। अनुवाद। हे राजन, बाल कृष्ण का स्तनपान प्रायः पूर्ण हो चला था। यशोदा जी उनके मनोहर मंद मुस्कान से युक्त मुख कमल का चुंबन आदि करती हुई उन्हें लाड़ लड़ा रही थी। तभी श्री कृष्ण ने आलस्यवश जम्भाई ली। भगवान के मुख में यशोदा देवी ने आकाश, स्वर्ग, मर्त्य, ज्योतिर्मंडल, संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदी, वन एवं स्थावर जंगमात्मक समस्त प्राणियों को विद्यमान देखा। सारार्थ दर्शनी भाव। अनुवाद। पीत प्रायस्य अर्थात गौएं पानी पी चुकी हैं, भ्रातृगण सभी पृथक पृथक हो गए हैं आदि प्रयोग की भांति यहाँ पर कृत्यवाच्य में त प्रत्यय युक्त हुआ है, अर्थात श्री कृष्ण का स्तनपान करना प्रायः शेष हो गया है। मुखे अर्थात मुख के अंदर या मुखम पाठ होने पर जब यशोदा मैया कृष्ण के मुख का चुंबन आदि करते हुए आदर कर रही थी,
तभी उन्होंने उनके मुख में अर्थात जठर में ब्रह्मांड का दर्शन किया। जैसे ब्रह्म स्तुति 10, 14, 16 में कहा गया है, बाहर में प्रकाशमान संपूर्ण विश्व को आपने जो अपने जठर में प्रकटित कर जननी यशोदा को दिखलाया है, यह आपकी माया शक्ति का खेल है। इदम, यह परिदृश्यमान विश्व ही, क्योंकि माता की गोद में होकर भी आपके श्री विग्रह की अचिंत्य शक्ति से छोटी सी मूर्ति में विभु रूप समस्त जगत का अधिष्ठान है। ज्रम भित्तः अर्थात आलस्य के कारण श्री कृष्ण ने जब जम्भाई लेने के लिए मुख खोला, तब मां यशोदा ने पुत्र के मुख में आकाश आदि का दर्शन किया। उस समय भी सविशेष संपूर्ण विश्व का दर्शन अचिंत्य शक्ति से संपन्न हुआ। पर्वत, द्वीप, जम्बू आदि वृक्ष, पर्वत, नदी आदि सब कुछ देखा। श्लोक 37। सावीक्ष्य विश्वं सहसा राजन् संजात वेपथु सम्मील्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत् सुविस्मिता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां दशम स्कंधे तृणावर्त मोक्षुनां सप्तमो अध्यायः। अनुवाद। हे राजन, मृगनयनी यशोदा देवी ने सहसा ही शिशु के मुख में इस प्रकार संपूर्ण विश्व का दर्शन किया तो उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने आंखें मूंद ली और अत्यंत आश्चर्य में डूब गईं। इति श्रीमद्भागवत के दशम स्कंद के सप्तम अध्याय का श्लोकानुवाद समाप्त। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। सहसा अर्थात यशोदा मैया अचानक और एक साथ पुत्र के मुख में विश्व का दर्शन कर उत्पात की आशंका से कांप उठी। उन्होंने श्री विष्णु का ध्यान किया और कहा, हे भगवान, हे नारायण, इस उत्पात से मेरे पुत्र की रक्षा करो, रक्षा करो। ऐसा कहकर नेत्र बंद कर लिए। भय से व्याकुल दृष्टि संपन्न होने के कारण उन्हें मृगनयनी माता यशोदा जी कहा गया है। पूतना आदि के वध होने का ऐश्वर्य दर्शन करके भी जननी का प्रेम शिथिल नहीं हुआ, बल्कि पुत्र के अनिष्ट की आशंका से उनका प्रेम बढ़ता चला गया। नंद बाबा आदि के सौभाग्य के कारण ही श्री कृष्ण बच गए। यदि ऐसी कल्पना की जाए तो भी ऐसा समझना होगा कि अहैत की ईश्वरी शक्ति का प्रकाश हुआ था, क्योंकि श्री कृष्ण के देह में विभुत्व आदि शक्तियां स्वाभाविक रूप से ही परिस्फुट रहती हैं। फिर भी मेरे पुत्र को आज क्या हो गया, यह सोचकर यशोदा मैया विस्मित हो गई। ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा जो गौरव बुद्धि होती है, गौरव बुद्धि से श्री कृष्ण को भगवान मानने से यशोदा माँ का प्रेम शिथिल होना चाहिए था, परंतु उनके वात्सल्य प्रेम में कोई शिथिलता नहीं आई, या यह पूर्ववत किसी कारण की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वास्तव में ये ऐश्वर्यमयी लीलाएं गाढ़ प्रेम समुद्र की तरंगे हैं। इस प्रकार प्रेम की निष्कंपता ही पुनः पुनः ख्यापित हुई है। इस प्रकार प्रेम देवी की परीक्षा के लिए समय समय पर आने पर भी वे प्रेमाधीन श्री हरि की शक्ति ही हैं, ऐसा जानना होगा। इति श्रीमद्भागवत के दशम स्कंद के सप्तम अध्याय के श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विरचित सारार्थ दर्शनी टीका का भाव अनुवाद समाप्त। भाव प्रकाशिका वृत्ति। व्रजभूमि में अपनी लीला प्रकट करने के पश्चात व्रजराज नंदन ने 1 वर्ष के भीतर पूतनावध, शकट भंजन, तृणावृतवत आदि लीलाएं की एवं उन सभी लीलाओं में बाल भाव के अंतराल में जिस परम ऐश्वर्य का समावेश और प्रकाश हुआ है, यह देखकर देवता भी विस्मय में डूब जाते हैं। परंतु नंद बाबा, यशोदा मैया आदि गोप गोपियों के शुद्ध वात्सल्य प्रेम में इन परम ऐश्वर्यमय लीलाओं का गंध मात्र भी स्पर्श नहीं हुआ। उनकी सदा सर्वदा नंद नंदन में पुत्र बुद्धि ही थी। वे श्री कृष्ण की बाल लीला की माधुरी का स्वादन करते हुए उससे उत्पन्न सुख दुख में डूबे रहते थे। चक्रवात के रूप में तृणावृत ने आकर नंद नंदन का हरण किया
परंतु नारायण की अपार करुणा से उनकी प्राण रक्षा हुई एवं असुर भी मारा गया। इस स्थिति में व्रजवासियों के आनंदित होने पर भी उनके मन से शंका दूर नहीं हुई। सर्वदा उनके मन में यही भावना रहती, कहीं फिर से कोई असुर तो नहीं आ गया। माँ यशोदा पुत्र की यह स्थिति देखकर अमंगल की आशंका से दुबली पतली होने लगी। एक दिन नंद नंदन की शैया से उठने पर माँ यशोदा उन्हें गोदी में लेकर दूध पिलाने लगी। ऐसे समय में उन्हें जम्भाई आने पर उनके मुख में माँ ने विशाल विश्वरूप का दर्शन किया। यशोदा मैया ने बड़े विस्मय और विस्फारित नेत्रों से अपनी गोद में स्थित बालक के छोटे से मुंह में असीम आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारक समूह, 10 दिशाएं, दिक्पाल, सप्तद्वीप, सप्त समुद्र, सुमेरु, हिमालय, गंगा, यमुना आदि नदियां, असंख्य ग्राम, नगर, अरण्य एवं स्थावर जंगमादि समस्त प्राणी देखे। परंतु इस विश्वरूप का दर्शन करके भी माँ यशोदा का वात्सल्य प्रेम या उनके साथ प्रेम संबंध का कोई हास नहीं हुआ, बल्कि पुत्र के अमंगल की आशंका से वे और भी अधीर हो उठी एवं मन ही मन सोचने लगी, फिर से कोई असुर तो नहीं आ गया जिसके कारण मेरे पुत्र के मुंह में ये सभी अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे हैं। हे नारायण, मेरे पुत्र के जीवन की रक्षा करो, तुम्हारे बिना दूसरा कोई रक्षा करता नहीं है। इस प्रकार पुत्र के अमंगल की आशंका से यशोदा मैया किम कर्तव्य विमूढ़ हो गईं। उनका सारा शरीर कांपने लगा। महाभय के कारण उनके दोनों नेत्र मृग शावक की भांति चंचल हो उठे और विस्फारित हो गए। वे इस दृश्य को देखकर स्थिर नहीं रह सकी और उन्होंने विस्मय से आंखें मूंद ली। इस प्रकार श्री कृष्ण की लीला शक्ति ने परम अद्भुत ऐश्वर्यमय लीला को प्रकाश किया, परंतु माँ यशोदा के वात्सल्य प्रेम के उसका अनुमोदन न करने से वह अप्रकाशित होकर भी तत्क्षण ही अंतर्हित हो गया। माँ यशोदा को विश्वरूप दिखाकर लीला शक्ति उन्हें सांत्वना नहीं दे सकी। इससे उनका प्रेम और भी बढ़ गया। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इस लीला माधुर्य का विकास किया है। पूतनावध, शकट भंजन और तृणाव्रतवध आदि लीलाओं में श्री कृष्ण का जो ऐश्वर्य प्रकट हुआ वह दूसरे किसी अवतार में नहीं हुआ है। उनके मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह आदि अवतारों में उन असुरों से भी बढ़कर भयानक मूर्ति प्रकाश कर भगवान ने असुरों का संहार किया है, परंतु कृष्ण ने बालक देह में ही ऐश्वर्य को छुपाकर अनायासी असुरों का संहार किया है। अतएव पूतनावध आदि लीलाओं में ऐश्वर्य अचिंत्य और अप्रतिम है। परंतु कैसे आश्चर्य की बात है, श्री कृष्ण की इस अचिंत्य महाशक्ति को देखकर भी नंद यशोदा आदि गोप गोपियों का वात्सल्य प्रेम महासिंधु का एक बिंदु भी शुष्क नहीं हुआ है, अपितु इस महा ऐश्वर्य को देखकर नंद नंदन के अनिष्ट की आशंका से प्रेम सिंधु और भी उच्छ्वसित होने लगा। उन असुरों का आकस्मिक मरण देखकर व्रजवासियों ने सिद्धांत किया कि नंद यशोदा के सौभाग्यवश उनके पुत्र का कोई अनिष्ट नहीं हुआ है एवं अनिष्टकारी असुरों का निधन हो गया है। पूतनावध आदि लीला में श्री कृष्ण का अचिंत महा ऐश्वर्य प्रकाशित होने पर भी नंद यशोदा एवं व्रजवासी गोप गोपीगण श्री कृष्ण के अनिष्ट आशंका से मुक्त नहीं हो सके, परंतु श्री कृष्ण विग्रह का विभुत्व दिखलाने वाली शक्ति अर्थात जिस शक्ति के द्वारा श्री कृष्ण का विग्रह यशोदा की गोद में होकर भी उन्हें सर्वव्यापी के रूप में समझा जाता है, श्री कृष्ण विग्रह के उस अचिंत शक्ति का नाम विभुत्व दर्शिका शक्ति है। उसी लीला शक्ति ने माँ यशोदा की अनिष्ट आशंका को दूर करने के लिए श्री कृष्ण के मुख के अंदर विराट रूप दिखलाया, परंतु उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि परम विशुद्ध वात्सल्य प्रेमवती यशोदा मैया का भय और विस्मय और भी अधिक बढ़ गया। इससे यशोदा माता का वात्सल्य प्रेम शिथिल नहीं हुआ, बल्कि प्रेम के स्वभाव के कारण कृष्ण के अनिष्ट की आशंका बढ़ गई। इससे प्रेम शिथिल होना तो बहुत दूर, वह और भी घना हो गया। इस प्रकार वात्सल्यवती माता यशोदा की
वात्सल्य प्रेम रूपी महादेवी की परीक्षा लेने के लिए कभी कभी श्री कृष्ण की अचिंत महाशक्ति का आविर्भाव होता है, परंतु कभी भी उस प्रेम को पराभूत नहीं कर पाती। इसलिए वह परम ऐश्वर्यमयी महाशक्ति माँ यशोदा के वात्सल्य प्रेम से पराजित होकर उनकी जय घोषणा करती है। ऐश्वर्य ज्ञान शून्य विशुद्ध प्रेम का स्वभाव यह है कि श्री कृष्ण के किसी प्रकार के ऐश्वर्य को स्वीकार करने ही नहीं देता है। वह सर्वदा श्री कृष्ण को प्रेम के अनुरूप संबंध के अनुगत रखकर लीला रस का परिपूर्ण आस्वादन कराता है। जितने भी भक्त ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित प्रेमी हैं, श्री कृष्ण के ऐश्वर्य की स्फूर्ति होने पर उनका प्रेम संबंध शिथिल हो जाता है, अर्थात ढीला पड़ जाता है। ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित वात्सल्य प्रेमवान वसुदेव और देवकी श्री कृष्ण की चतुर्भुज मूर्ति देखकर ही पुत्र भाव को जलांजलि देकर उनका स्तव करने लग गए थे। परंतु ऐश्वर्य ज्ञान शून्य विशुद्ध वात्सल्य प्रेमवती माँ यशोदा की दृष्टि में श्री कृष्ण का कोई भी ऐश्वर्य कभी भी गौरव प्राप्त नहीं कर सका या अपना अस्तित्व बनाए रखने में समर्थ नहीं हुआ। इति श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के सप्तम अध्याय की भाव प्रकाशिका वृत्ति समाप्त।